तो स्यूबिन काफी ज्यादा रोते रोते आ रहा होता है अपने घर के अंदर। तभी नोना उठती है और वो पूछती है, क्या स्यूबिन तुम रो रहे हो, जरा मुझे दिखाओ अपना फेस। और नोना उसका फेस पकड़ती है और अपनी तरफ घुमाती है, तो स्यूबिन रो रहा होता है काफी ज्यादा। जिसके बाद वो थोड़ा हौसला देती है नोना और वो कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा स्यूबिन, तुम मुझे बताओ आखिर क्या हुआ है तुम्हारे साथ। और नोना उसे हग कर लेती है और स्यूबिन भी उसे काफी ज्यादा टाइट हग कर देता है। जिसके बाद वो कहती है, क्या स्यूबिन तुम दारू पीकर आए हो। और उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि स्यूबिन तुम मुझे बहुत ज्यादा टाइटली कस के पकड़ रहे हो। तो स्यूबिन उसे कहता है, मुझे नहीं पता था, सॉरी मांगता है वो नोना से। तो जिसके बाद वो कहती है, स्यूबिन क्या हुआ तो मुझे बता सकते हो, क्या कुछ गलत हुआ है नाना के साथ। तो स्यूबिन उसे अपना बताता है कि सब कुछ सही चल रहा था, मैं वहां पर पहुंच गया था सिनेमा के अंदर और टिकट खरीद के बैठा हुआ था, वहां पर इंतजार कर रहा था नाना का। तभी वहां से नाना भी आ जाती है भागती भागती और वो भी हेलो कहती है, मैं भी उसे हेलो कहता हूँ। और वो काफी ज्यादा हाँफ रही थी। तो मैंने पूछा कि आखिर तुम पूरे रास्ते में भागती हुई आई हो क्या। जिसके बाद नाना भी यही कहते हैं कि हाँ मैं पूरे रास्ते में भागती हुई आई हूँ। लेकिन वो कहता है आखिर क्यों। तो नाना हुन कहते हैं कि मैं लेट उठी थी इसीलिए। तो स्यूबिन पूछते है कि तुमने पूरी रात अपना ड्रामा देखा है क्या कल रात। तो वो कहते है नहीं मैंने पूरी रात ड्रामा नहीं देखा, मैं तो बस यही सोचे जा रही थी पूरा दिन की कल मैं क्या करूंगी कल मैं क्या करूंगी। ये सब सोचते सोचते ही मैं पूरी रात ऐसे ही निकाल दी। तो स्यूबिन काफी ज्यादा खुश होता है मन के अंदर और वो कहते हैं कि आखिर इसने पूरी रात ऐसे ही निकाल दी अपना प्लान सोचते सोचते कि हम दोनों आखिर क्या करेंगे। तो नाना हुन कहते हैं कि तुमने टिकट खरीद ली, हम काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं और अभी भी हमें काफी कुछ खरीदना होगा, पॉपकॉर्न वगैरह, और जाकर देखनी पड़ेगी मूवी, हम काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं। जिसके बाद स्यूबिन कहता है नहीं मैंने टिकट्स खरीद चुकी हैं, एडवांस में ही बुक करवाई थी, तो हमें सीधा पॉपकॉर्न खरीद के उधर जाकर बैठना होगा, तो चलो फिर चलते हैं। तभी नाना हुन को कॉल आता है, तो उसकी किसी फ्रेंड का कॉल आता है जिसका नाम म्यूचुअल यूनियन है। तो जिसके बाद वो कहते हैं शायद मैं इसे थोड़ी देर बाद में ही कॉल करती हूँ, अभी ये सही टाइम नहीं रहेगा। बट स्यूबिन कहता है नहीं मुझे पॉपकॉर्न लेने में थोड़ा टाइम लगेगा, तुम उतनी देर जाकर इससे बात कर सकती हो। तो नाना कहते हैं तुम मेरे लिए कैरमेल पॉपकॉर्न ले लेना, वो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। तो नोना को बताता है कि आखिर जब मैंने अपना सारा ऑर्डर पकड़ा और उसके पास जा रहा था, तभी मैंने उसे देखा कि वो एक पिलर के पीछे बैठकर बात कर रही थी, बैठकर नहीं मतलब खड़े होकर बात कर रही थी। जिसके बाद मैं उसके पास और ज्यादा पास में गया और उसे कहा कि मूवी का टाइम हो रहा है चलो चलते हैं। तो उसने कहा डोंट लाइक स्यूबिन और उसने कहा आई लाइक डोंगसो। इतना सुनते ही भाई मेरे तो पैर खिसक के जमीन के नीचे से, मतलब मेरे तो जमीन खिसक गई पैरों के नीचे से और मैं वहां से बहाना मार कर आ गया कि मैं बीमार हो चुका हूँ और चला आया वहां से ही। तो नोना पूछती है कि आखिर ये डोंगसो कौन है। तो हमारा स्यूबिन उसे पिक्चर दिखाता है जहाँ। तो स्यूबिन कहता है जिस बंदे ने कैप पहनी है ब्लैक कलर की वही है। तो नोना कहते हैं कि वो इतना ज्यादा सुंदर तो नहीं दिखता, मुझे तो तुम ज्यादा पसंद आते हो। तो नोना कहते हैं कि वो इतना ज्यादा सुंदर तो नहीं दिखता, तुम ज्यादा सुंदर दिखते हो उससे। मुझे तो लगता है नाना उनको समझ ही नहीं है इन लड़कों के मामले में। जिसके बाद वो कहता है कि तुम भी आखिर नोना झूठी बोल रही हो, मुझे पता है कि हर बंदा यही कहता है कि डोंगसुक लुक्स में बहुत ज्यादा बेटर दिखता है मुझसे। तो जिसके बाद स्यूबिन कहता है कि आखिर मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी, क्या तुम मेरे को एक्सेप्ट करोगी। स्यूबिन सीधा से एग्जाम्पल पूछते हैं कि आखिर मेरे को तुम एक्सेप्ट करोगी डेट पे जाने के लिए, चलोगी मेरे साथ अगर मैं तुमसे पूछूंगा तो। तो नोना कहते हैं कि मैं किसी को ऐसी सब न ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन कोई मुझसे ऐसी बात करे और फिर मैं उसके साथ कैसे ही जा सकती हूँ, तो मैं उसे सीधा ही मना कर दूंगी ना। जिसके बाद स्यूबिन सॉरी मांगता है और वो कहता है कि नोना मैं अपनी दिमाग खो चुका हूँ यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसीलिए मैंने तुमसे ऐसा बात करना शुरू कर दी है। तो स्यूबिन सोचता है कि हाँ हालांकि डोंगसुक जो है वो अच्छा साथी बन सकता है उसका। तो नोना उसे हौसला देते हुए कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा था कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, और तुम अपना कंपैरिजन करना उससे छोड़ो पहले तो। और मुझे इतना भी लगता है कि तुम उससे भी ज्यादा अच्छी लड़की को डिजर्व करते हो। तो स्यूबिन थोड़ा सा पास आ जाता है नोना के और पूछता है क्या नोना तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था या फिर है। नोना कहती है तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो मुझसे। स्यूबिन कहता है मैं तुम्हें कसकर हग करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ऐसा पूछा। तो नोना कहते हैं अगर तुम कंफर्टेबल फील करते हो मेरे साथ तो तुम कर सकते हो मुझे हग। तब स्यूबिन उसे कसकर हग कर लेता है और थोड़ा सा पास आ रहा होता है उसको, जैसे कि किस करने वाला होता है। तभी नोना कहती है शायद मुझे लगता है कि तुमने काफी ज्यादा पी रखी है स्यूबिन।
तो स्यूबिन कहता है नहीं, मैंने तो सिर्फ 2 ही बोतल पी रखी हैं। तो नोना कहती है आखिर तुम्हें ये नहीं पता कि आखिर तुमने कितनी बोतल ड्रिंक कर रखी हैं? और क्या तुम ठीक हो स्यूबिन? अब वो और ज्यादा पास में आता है और किस कर लेता है नोना को। सीन शिफ्ट होती है और हमें स्यूबिन की क्रश दिखाई जाती है नाहुन, और वो मैसेज कर रही होती है स्यूबिन को। तो स्टार्टिंग में लिखा होता है स्यूबिन ने कि अब मैं नहीं देख सकता, इसलिए मैं वहां से चला आया क्योंकि मुझे अच्छा फील नहीं कर रहा था। तो स्यूबिन की गर्लफ्रेंड कहती है कोई बात नहीं, हम मूवी फिर कभी देख लेंगे जब तुम ठीक हो जाओगे, तुम उससे पहले हॉस्पिटल जाया हो। तो जिसके बाद वो कहता है नहीं, मैं इतना भी ज्यादा बीमार नहीं हूँ, मैं बस अगर थोड़ा सा रेस्ट करूंगा उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगा अपने ही घर में रेस्ट कर कर। तो वो कहती है ठीक है, तो मुझे जब तुम ठीक हो जाओगे या जब तुम्हें अच्छा लगे तब तुम मुझे कॉल कर सकते हो। तो वो कहते हैं कि स्यूबिन। तो अब फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है हमें जहाँ पर हमारी नोना बात कर रही होती है। तभी वहाँ पे बात कर रही चल रही होती है कि स्यूबिन के घर पे हम ओपनिंग पार्टी रखेंगे। तो वो कहते हैं कि अगर तुम चाहती हो कि मैं स्यूबिन से पूछूं कि हम ओपनिंग पार्टी तुम्हारे घर पर रखें। तो जिसकी वजह उसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो घर पर अकेला रहता है, तो इसीलिए हमें उससे ही पूछना चाहिए ओपनिंग पार्टी का। तो वो कहती है ठीक है, 1 हफ्ते तक तुम पूछकर मुझे बता देना स्यूबिन को। जो जिसके बाद वो कहती है मैं स्यूबिन के साथ जरा मूवी देखने के लिए आई हूँ, तो मैं उससे बाद में बात करूंगी इस बारे में। तो नानाहुन कहती है कि ओके ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। जिसके बाद वो स्यूबिन को देखती है, स्यूबिन वहां से जा रहा होता है। तो स्यूबिन को वो कहती है क्या स्यूबिन तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे? तो बस इतनी ही बात होती है, स्यूबिन घर चला जाता है। तो अब फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें स्यूबिन और नोना डेनबिन नोना दिखाए जाते हैं। तो स्यूबिन होता है वो नोना को किस कर रहा होता है। तो नोना कहते हैं ये तो कुछ ज्यादा हो रहा है स्यूबिन तुम्हारा। लेकिन स्यूबिन ने काफी ज्यादा दारू पी रखी होती है, इसके बाद भी वो किस करता रहता है और डेनबिन नोना भी करती है। तो वो स्यूबिन उसे कहता है कि तुम मुझे काफी ज्यादा मीठा मीठा टेस्ट दे रही हो, जैसे कि कोई चॉकलेट होती हो। तो स्यूबिन उसकी फिंगरिंग करना शुरू करता है। तभी वो कहती है, तो स्यूबिन ने फिंगरिंग करना शुरू कर देता है उसको, और स्यूबिन कहता है कि मन में सोचता है कि क्या मुझे अब रुक जाना चाहिए। तो वो भी कहती है डेनबिन नोना कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसे मजा आ रहा होता है। तो स्यूबिन कहता है कि नोना की पैंटी तो पूरी तरह से भीग चुकी है। तो डेनबिन नोना पूछती है क्या तुम ये करना चाहते हो? तो अब वो मन में सोच रहा होता है कि मुझे आखिर क्या करना चाहिए आगे। तो आखिर नोना कहती है क्या तुम मेरे साथ वो करना चाहते हो वो सब? तो हाँ, जिसका स्यूबिन भी उसे एक्सेप्ट करता है और उसके बाद दोनों के बीच में होना शुरू हो जाता है। तो डेनबिन नोना अपनी पैंटी उतारती है, जिसके बाद हमारा स्यूबिन भी अपना अंडरवेयर उतार देता है। और वो ये भी कहती है कि अगर मुझे इन सब चीजों में इतना ज्यादा पता नहीं है तो तुम मुझे गाइड कर देना अच्छे से। तो जिसकी वजह स्यूबिन उसके साथ कर रहा होता है। तभी वो कहता है कि आखिर नोना जो है उसकी बहुत ज्यादा टाइट है, लगता है वो वर्जिन थी इसीलिए उसकी बहुत ज्यादा ही, उसने पहले कभी भी नहीं करा ये सब काम। आखिर वो फुल मजे कर रहा होता है डेनबिन नोना के साथ अब तो स्यूबिन कहता है कि ये इतना ज्यादा मुश्किल लग रहा है कि मुझे लगता है कि मैं इसके अंदर काफी जल्दी ही कर दूंगा अपना काम खत्म। तो वो स्यूबिन को कहती है बी जेंटल, थोड़ा आराम से करो। तो स्यूबिन ऐसे और नोना दोनों मिलके पोज चेंज करते हैं और अगले पोज में कर रहे होते हैं। तो स्यूबिन से वो पूछती है कि आगे तुम्हारा कम छूटने वाला है तो तुम उसे बाहर ही फेंकना। तो अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें सुबह का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे स्यूबिन सो रहा होता है। तो डेनबिन नोना जो होती है वो तैयार होकर जा रही होती है काम के लिए अपने। तो स्यूबिन अपने मन में सोचते कि अरे भाई, मैं तो डेनबिन नोना के साथ रात को क्या सब कर लिया। तो वो काफी ज्यादा काम वॉइस में पूछती क्या तुम पूरी रात बिल्कुल सही सोए ना? खैर, मुझे किसी खास व्यक्ति की वजह से अच्छा महसूस नहीं हो रहा, पर फिर भी मुझे आज काम के लिए जाना ही पड़ेगा। तो स्यूबिन कहता है शायद मेरा बुरी किस्मत है। तो डेनबिन नोना पूछती है आखिर किसी लिए? तो स्यूबिन उसे पूरी बात बताता है कि रात को मेरा कंट्रोल नहीं था खुद के ऊपर, लेकिन फिर भी भाई मैं तुम्हारे साथ वो सब करना शुरू कर दिया, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। तो नोना कहती है कि तुम्हें लगता है कि नोना इस सब चीजों को रोक नहीं सकती थी? मैं रोक सकती थी ये सब चीजों को, मैं चाहती तो तुम्हें रोक सकती थी, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हें कंफर्ट दिया। तुम चाहते थे मैं तुम्हें कंफर्ट दूं, इसीलिए मैंने तुम्हें कंफर्ट दिया। तो अब तुम नाहुन को भूल जाओ, काफी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है उसके बारे में, और अपनी जिंदगी को जियो। तो स्यूबिन से एक बात बोलता है, ये बात सच है कि कल नाहुन के साथ हुई घटना के कारण मैंने ये सब करा था, लेकिन तो मैंने तुम्हें कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं माना था नोना, लेकिन कभी भी तो जो भी कल रात हुआ था वो सब एक रियल फीलिंग्स थी मेरी। तो नोना कहती है कि जो भी तुमने कहा थैंक यू इसके लिए। तो स्यूबिन जो भी तुमने कहा मैं भी वही फील करती हूँ, जो भी तुमने लास्ट नाइट किया वो भी स्यूबिन। तो आखिर दोनों की केमिस्ट्री तो काफी ज्यादा ही अच्छी लग रही है, लगता है कि दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाएंगे काफी जल्द ही। तो आखिर वो कहती है अगर मैंने और बातें करी तो मैं काफी ज्यादा लेट हो जाऊंगी, इसलिए मुझे जॉब पर जाना ही होगा। चलो ओके बाय स्यूबिन। तो आखिर नोना को कहता है रुको जरा नोना, क्या तुम मेरे साथ आज की शाम का लंच करने चलोगी? शाम का नहीं, दोपहर का लंच करने चलोगी? तो हाँ, फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाई जाती है डेनबिन नोना जो कि फोन से लगी होती है और कॉफी बना रही होती है अपने लिए।
तो अब वो फूक मारती मारती कॉफी को पी रही होती, तभी स्यूबिन का मैसेज आता है और वो पूछता है कि नोना तुम रेडी हो मेरे साथ लंच करने के लिए। तो आखिर सभी लोग ऐसे ही गॉसिप करते हुए आ रहे होते हैं अपने बॉस की चुगलियां करते हुए, तभी वैसे ही वो कमरे में घुसते हैं तीनों लोग और वो देखते हैं डेनबिन नोना को, जो कि फोन में काफी ज्यादा बिजी होती है और वो कभी इस साइड होके टाइपिंग कर रही होती, कभी उस साइड होके टाइपिंग कर रही होती, जिसके बाद वो कहते हैं ये कैसा डांस करे जा रही है डेनबिन नोना आज, इसे हुआ क्या है आखिर। तभी स्यूबिन का सीन दिखाया जाता है जो कि उसकी कंपनी के बाहर खड़ा होता है और उसे कॉल कर रहा होता है कि आखिर आ जाओ बाहर, हम लंच करने चलते हैं। तो डेनबिन नोना भी आ जाती है वहां पे और वो कहती है हाय स्यूबिन मैं यहाँ पर हूँ। तो वो कहती है सॉरी तुम्हें इतना ज्यादा इंतजार करवाया, तो चलो चलते हैं, जिसके बाद वो भी कहता है नहीं मैं तो अभी ही पहुंचा था। तो डेनबिन नोना कहती है ठीक है ओके तो चलो चलते हैं। तो अब वो दोनों निकल पड़ते हैं लंच करने के लिए, लेकिन तभी पीछे से तीन लोग आते हैं जो कि बातें कर रहे होते हैं भाई ये क्या सीन हो रहा है यहाँ पर, डेनबिन नोना ने कोई बॉयफ्रेंड बना लिया क्या। और वो कहते हैं हमें बिलीव नहीं हो रहा कि आखिर उसने एक बच्ची को अपना वो बनाया है, और जो आज वो अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी शायद हो सकता है यही उसका कारण हो। तो अब वो दोनों हंसते हंसते चले जाते हैं लंच करने के लिए। तो स्यूबिन कहता है तुमने खाना खा लिया, यहाँ पे तो काफी ज्यादा खाना तुमने ऑर्डर करवाया है, अभी से खा लो तुम भी। डेनबिन नोना तो कुछ भी नहीं खा रही होती, तो वो कहती है इतना काफी है मेरे लिए, कोई बात नहीं तुम खाओ स्यूबिन। और स्यूबिन भी बातों बातों में पूछता है कि जो मैंने पिछली बार खाना बनाया था तुम्हारे लिए क्या तुम्हें वो अच्छा लगा था। और वो कहती है हाँ तुम काफी ज्यादा अच्छी कुकिंग कर लेते हो, क्यों ना तो मेरे लिए फिर से एक और बार बनाया लिया जाए खाना। तो उसके बाद वो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए एक और बार खाना बनाऊंगा, और तभी उसकी फेस के ऊपर एक दाना रह जाता है चावल का, जिसके बाद डेनबिन नोना उसे अपने हाथों से उठाती है और अपने मुंह में डाल लेती है, खा लेती है उसके दाने को। छी कितनी गंदी है। तो दोनों के बीच में ऐसे ही बातें चलती होती हैं और भाई दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ रहे होते हैं और एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्यूबिन जा रहा होता है अपनी क्लास की ओर, और तभी पीछे से रोक लेती है नाहुन और उसे बुलाती है और कहती है और स्यूबिन तुम कैसे हो। और वो कहता है और नोना तुम हो, और मैं अच्छा हूँ, तो चलो ठीक है मैं चलता हूँ क्लास की ओर। तो बुरा ना मानो तो स्यूबिन तो मेरे साथ खाना खाने के लिए चल जाओ पढ़ोगे। और वो कहता है नहीं पर मैं अभी तुम्हें बताता हूँ कि काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं हम क्लास के लिए, तो शायद मुझे क्लास के लिए निकलना होगा। और भाई वो उसे बिना बुलाए उसके आगे से निकल जाता है क्लास की ओर। तो आखिर वो कहते हैं कि मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया है, क्या तुम अभी तक किसी को लाइक नहीं करते क्या। तो वो कहता है कि तुम अचानक से मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हो। तो मैं तुम्हारे बारे में ही बात करना चाहती थी और तुम्हें इसी बारे में बताना चाहती थी, मुझे कोई पसंद नहीं है इसीलिए मैं तुम्हें ये बात बताना चाहती थी कि तुम ये बात जान लो। और जो मैं अपनी एक रियल बात बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि, तो भाई अगर मैं आपको रियल बात बताऊं तो इसके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है स्यूबिन के मन में, तुम्हें पता ही होगा। स्यूबिन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है कि आखिर ये मुझे अब क्यों ये बात बता रही है। और वो सोचता है कि हाँ मुझे पता है कि इसे स्यूबिन मुझे नहीं, तो स्यूबिन सोचता है कि हाँ मुझे ये बात पहले ही पता है कि तुम्हें कोई लाइक नहीं है, तुम्हें सिर्फ डोंगसुक पसंद है। थोड़ी सी हल्की सी आवाज में पूछ लेता है कि स्यूबिन की क्या तुम्हें डोंगसो नहीं पसंद। तो और वो ये भी कहता है कि मुझे सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में, मैंने वो सब कुछ सुन ली थी कन्वर्सेशन जो तुम अपनी फ्रेंड के साथ कर रही थी। तो जिसके बाद वो नोहन कहते हैं कि आखिर तुमने इस बारे में क्या सोचा फिर। तो उसे वो पूरी बात बताती है, आखिर मुझे डोंगसुक नहीं पसंद, वो तो हम उस बारे में बात कर रहे थे, हाँ वो कूल है, वो काफी ज्यादा अच्छा है, वो हमारा सीनियर है, लेकिन वो मुझे नहीं पसंद, वो एक अलग स्टोरी में आ जाती है। तो स्यूबिन कहता है कि कितने ज्यादा झूठ बोल रही है, इसे पसंद है। तो हाँ तो फिर वो कहता है कि आखिर हाँ तो नेवर माइंड, वो कहता है ठीक है। और वो कहता है कि मुझे सब कुछ पता है इस नाहुन के बारे में। तो आखिर जो नाहुन होती है वो उससे सारी बात बताती है कि आखिर जो कन्वर्सेशन थी वो तुमने गलत सुन ली थी भड़वे। हाँ उसने ऐसा नहीं कहा, लेकिन हाँ मतलब उसने आधा अधूरी बात सुनी थी, पूरी बात कुछ और थी। आखिर हॉरर मूवीज जो थी वो डोंगसुक को पसंद थी, इसलिए वो कहती है आई लव डोंगसुक टेस्ट। और स्यूबिन काफी ज्यादा डर जाता है हॉरर मूवीज देखकर, इसीलिए मुझे वो नहीं पसंद। और ये सारी बात क्लियर होने के बाद अब तो रिग्रेट कर रहा होता है भाई स्यूबिन भी। तो अब क्लास का सीन आता है जहाँ पर वो सभी लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं और साथ में और लोग भी पढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे उनकी मैम उन्हें फिलोसफी के बारे में पढ़ा रही होती है। और वो काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रहा होता है पूरी क्लास के अंदर, क्योंकि उसने गलत सुन लिया होता है जो भी होता है। कहता है वो कन्वर्सेशन मुझसे ही गलती से मैंने गलत सुन ली थी। आखिर बिना पूरी बात जाने मैंने नजायज ही नोना के ऊपर शक किया। वो कहता है कि बिना समझे मैंने सोचे समझे ही उसके ऊपर शक किया, नाहुन के ऊपर। वैसे मुझे तो लगता है कि जो नाहुन है वो उसे लाइन कर रही है कि आखिर वो उसे जाके पिक करे और उसको सीधा जाके के प्रपोज करे। अगर वो अप्रोच करेगा तो शायद नाहुन मान जाएगी। लेकिन अभी के लिए सीन ये चल रहा है कि आखिर जो नाहुन है वो भी इम्प्रेस है और यहाँ तक कि नोना भी उसके साथ इम्प्रेस है।
तो जिसके बाद अब वो उसको कॉपी के ऊपर लिखती है नाउन और वो कहती है क्या तुम मेरे साथ ड्रामास देखने चलोगे। और स्यूबिन भी रिग्रेट फील कर रहा होता है क्योंकि डैनबिन नोना के साथ उसने ये सब कर लिया होता है बेवकूफ कहीं का। और डैनबिन उसे पसंद करना भी शुरू कर दिया है अब तो वो कहते हैं कि हाँ तुम मेरे साथ चलोगे ड्रामा देखने के लिए जो कि ग्लोबल गैंगस्टर ड्रामा है, वो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो आखिर वो पूछता है कि आखिर कहाँ चलेंगे हम लोग। तो आखिर वो कहते हैं कि हम तुम्हारे घर के अंदर जाकर देखेंगे ड्रामा। तो वो कहता है कि ये तो अलाउड ही नहीं है, तो मेन अंदर की बात तो कुछ हो रही है भाई, तुम्हें पता ही लग गया है। तो आखिर उसने नोना को काफी ज्यादा बताया होता है नाउन के बारे में ये सब कि वो डोंगसुक को पसंद करती है मुझे नहीं करती। तो आखिर उसकी वजह से वो नाउन को नहीं पसंद कर रही नोना। तो जिसके बाद वो स्यूबिन को मैसेज आता है डैनबिन का और वो कहते हैं कि आज मैं काफी ज्यादा लेट हो जाऊंगी, ओवर टाइम लगाऊंगी आज मैं कंपनी के अंदर। तो अब वो सोचता है कि आखिर आज की रात में क्या करूंगा, तो चलो चलते हैं अपने पुराने किसी दोस्त से मिलकर आते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उसका दोस्त, वो भी पागल सा भाई, कोई चोमुई लग रहा है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया होता है और वो कहता है स्यूबिन को हेलो कहो मेरी बंदी मिन्ही। और उसकी गर्लफ्रेंड कहती है स्यूबिन मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, तुम तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इंसान हो। स्यूबिन भी कहता है हाँ हाँ नाइस टू मीट यू, तुम दोनों से मिलके काफी अच्छा लगा मुझे। और वो कहता है कि मैं तो डोंग वॉक के साथ बात करने आया था और भाई बताओ क्या चल रहा है यहाँ पर आजकल। तो उसकी बंदी बोलती है, उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि आखिर भाई ये ना लोग अपने फ्रेंड्स के साथ हैंगिंग करने जा रहा था कहीं काफी ज्यादा दूर, बट मैंने रोक दिया क्योंकि मुझे पता था वहां पर लड़कियां भी होंगी इसीलिए। अब इसी बात पे भाई दोनों के बीच में बहस होना शुरू हो जाती है कि वो कहता है कि आखिर नहीं ऐसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन तभी भाई उसकी गर्लफ्रेंड को पता है कि आखिर उसके बंदे को कैसे कंट्रोल किया जाता है। और वो मास्टरबेट करना शुरू कर देती है अपने बंदे की सबके सामने भाई, कैफे के अंदर। कैफे तो नहीं कहेंगे, जहाँ पर हम खाना खाने आते हैं वैसी सी जगह है, स्ट्रीट फूड कॉर्नर कुछ ऐसा टाइप कह सकते हैं। तो वो स्यूबिन चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम अपने हाथों को कंट्रोल में रख सकती हो। तो उसका जो गर्लफ्रेंड होती है वो कहती है कि आखिर तुम्हारा दोस्त तो बहुत ज्यादा ही सख्त है यार इन सब मामलों में। तो जिसके बाद वो कहता है कम ऑन भाई जल्दी आओ, हमें कुछ सीरियस कन्वर्सेशन पे बात करनी है मुझे अपने दोस्त के साथ। लेकिन भाई वो तो फुल कंट्रोल में होता है अपनी बंदी के भाई, अपनी गर्लफ्रेंड के। तो वो उसका फिनिश कर देती है काम उसकी गर्लफ्रेंड और वो उसका हाथ पूरे गंदे हो जाते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं उसकी गर्लफ्रेंड के। और वो कहती है कि ठीक है हम तुम दोनों लड़के अब आराम से बात करो, अब मैं चलती हूँ। और वो हाथ हाथ मिलाती है स्यूबिन के साथ। तो स्यूबिन भी थोड़ा सा हाथ लगा देता है और वो उसे बाय करता है। तो अब दोनों काफी ज्यादा ड्रिंक पी रहे होते हैं और अपनी पुरानी स्कूल की बातें याद कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आती है। और भाई ये दोनों इसने शराब काफी ज्यादा पी रखी होती है और इसको एक अननोन नंबर से फोन आती है। तो उस फोन कॉल को वो देखता है और वो कहता है कि क्या तुम इस जानते हो इस फोन को कॉल को। तो उसका दोस्त बताता है नहीं जानता मैं तो। जिसके बाद वो फोन पिक करता है और उसे पता चलता है कि भाई उसकी सीनियर बात कर रही है और ये और कोई नहीं सुनबे होती है भाई। और इसे बुला रही होती है वहां पर जहाँ पर वो रनिंग करती है, अपनी प्रैक्टिस करती है। और सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सुनबे काफी ज्यादा देर से वेट कर रही है हमारे स्यूबिन की। तो अब गिरता पड़ता स्यूबिन पहुंच रहा होता है सुनबे के पास। ये तो बहुत ही डरावना लग रहा है दूर से ही। अरे ये सच में काफी ज्यादा ही फ्रैंकी है। अरे ये लड़का भी ना, ये सुनबे कहती है और वो कहती है क्या तुमने बहुत ज्यादा दारू पी रखी है क्या। स्यूबिन कहते हैं हाँ तुम्हें कैसे पता लेकिन। तो जिसके बाद वो कहती है खैर छोड़ो, अब मैं यहाँ से रनिंग करूंगी और तुम भी मेरे साथ करोगे। क्या ई लर्निंग करोगे तुम, ऐसा स्यूबिन कहता है। लेकिन उसके बाद उसे वो भगाती हुई ले जाती है अपने साथ। सुनबे काफी तेजी से आगे बढ़ रही होती है लेकिन पीछे से वो शराबी हमारा जो होता है दारू पीने वाला आदमी भंड इंसान, वो पीछे से चिल्लाते हुए आ रहा था सुनबे रुक जाओ सुनबे रुक जाओ। और वो कह रहा होता है कि यार रनिंग तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट लग रही है मेरे लिए, तुम रुक जाओ यार मैं नहीं रुक भाग सकता। और आखिर तुम्हारा प्लान क्या है, तुम क्यों मुझे इतना भगा रही हो। सुनबे कहती है तुम काफी अच्छा कर रहे हो, भागते रहो भागते रहो। और मैं काफी अकेली भाग रही थी इसलिए मैंने तुम्हें बुला लिया है, और मैं वैसे भी अकेली भाग नहीं सकती तो इसलिए मैं हमेशा 30 मिनट रोज भागती हूँ और वो भी किसी के साथ। तो लेकिन आज कोई नहीं था तो इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है डूड। स्विमिन कहता है तुम अकेले ही भाग लिया करो प्लीज। पर सुनबे कहती कि इतनी ज्यादा रात हो रही है और मैं अकेले नहीं भाग सकती रात को क्योंकि काफी ज्यादा डरावना हो सकता है ये। तो वो कहता है कि आखिर और कोई नहीं मिला था, मुझको क्यों भगा रही हो तुम अकेले। तो अब तो वो कहता है कि मेरे स्टमक में काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा है, अब मुझसे और नहीं भागा जाएगा तो रहने दो, अब तुम अकेली ही भागो, अब मैं नहीं भागूंगा। नहीं मैं वो सब कुछ बता दूंगी फिर स्योबिन, जो भी तुमने और शिन एसुल ने किया था तुम दोनों ने। स्योबिन तभी चौंक के कहता है कि आखिर तुम्हें ये कैसे पता।
जिन्होंने पुराना एपिसोड नहीं देखा मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि आखिर जब वो दोनों कर रहे थे आइसुल सुन नोना जो भी थी वो तो उसके टाइम पर थी वो वॉशरूम के बाहर खड़ी थी जिसके बाद उसने सब कुछ सुन लिया था। अब देखा था वो तो मुझे नहीं पता पर खैर वो ढूंढती आई थी और उसने देख लिया था। अब वो एक जगह पे रुकते हैं। वहाँ पे स्यूबिन काफी ज्यादा उल्टियां करना शुरू कर देता है। उसकी काफी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है पर इसी के साथ उसका भाई नशा भी उतर जाता है उल्टी करने के साथ। मुझे नहीं पता था कि अगर उल्टी करने से उसका नशा उतर जाएगा। तो जिसके बाद वो कहता है कि तुम अपनी जूनियर्स के साथ ऐसे मजे नहीं करने चाहिए। तो वो कपड़ा लेती है और उसका मुंह साफ करना शुरू कर देती है और वो कहती है कि तुम कितनी ज्यादा गंदे हो चुके हो। तो और उसके ऊपर भी काफी ज्यादा स्टार्स दिखना शुरू हो जाते हैं स्यूबिन को। अब भी लगता है कि स्यूबिन को सुनबे भी पसंद आना शुरू हो गई है और सुनबे उसे कहती है तो चलो मेरे घर चलते हैं अब। तो जिसके बाद वो दोनों चले जाते हैं वहाँ पे काफी ज्यादा कन्वर्सेशन करने के बाद तो सीन शिफ्ट होता है और हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुनबे नहा रही होती है। अब रनिंग करने के बाद वो कोल्ड वाटर से शावर ले रही होती है जिसके बाद बाहर बैठ के स्यूबिन भी इंतजार कर रहा होता है। तो सामने एक टेडी पड़ा होता है जहाँ पर वो कहता है कि क्या नोना को है जो अपनी डेन पे नोना है उसे भी टेडी पसंद होंगे ना तो शायद मुझे उसके लिए लेके चलना चाहिए। पर तभी वहां से वॉशरूम से निकल आती है भाई अपनी सुनबे बिना क्लोथ्स के। और वो कहती है ओ मेरी बात सुनो वहां पे मेरे क्लो कपड़े पड़े होंगे मुझे पकड़ा दो। तो वो कहता है हाँ हाँ पड़े हैं तभी उसको पकड़ा देता है भाई जल्दी से जल्दी उसके कपड़े बिना उसकी तरफ देखे। और वो कहती है कि आखिर तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे तुम्हें तो पता ही ना हम दोनों ने क्या किया है आखिर। तो वो कहता है कि आखिर तुम्हें लगता है कि काफी ज्यादा क्यूट क्यूट चीजें पसंद है क्योंकि यहाँ पर एक टेडी बियर भी पड़ा है। सुनबे मन में सोच रही है कि आखिर ये कितना ज्यादा क्यूट और स्वीट लड़का है जो कि मेरी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा। यहाँ पर कोई भी नहीं है उसके बावजूद भी। और वो बताती कि आखिर उसके वो जो टेडी बियर है वो उसके लीन डोंगसुक ने दिया है जब वो पहली ग्रेड में थी। क्या सीबेन उसे थोड़ा सा देखता है तभी वो कहती है सुनबे कि आखिर तुम मुझे क्यों देख रहे हो मैं यहाँ पर कपड़े चेंज कर रही हूँ। सुबिन एकदम से चिल्ला देता है और वो कहता है व्हाट आर यू डूइंग भाई तुम क्या कर रही हो। अजीब हरकतें करता है भाई उसे भी डरा देता है और खुद भी डर जाता है। तो फाइनली भाई वो अपनी शर्ट पहनती है और उसे तो उसने सिर्फ शर्ट पहनी होती है जिसके बाद वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि तुमने अभी भी पूरे कपड़े नहीं पहने। तो वो कहते है तुम चिल्ला क्यों रहे हो इतनी ज्यादा तुम्हें पता भी है तुमने मुझे बिना कपड़ों के पहले भी देख रखा है। तो सुनबे कहती है कि आखिर हमारा कुछ हिसाब किताब बाकी पड़ा हुआ है शायद उस दिन तुम्हें याद है कुछ। और अब वो उसके पास आना शुरू कर देती है धीरे धीरे। और वो ये भी कहते हैं कि इस बार मुझे परेशान मत करना और इस बार मुझे जाने भी मत देना कहीं पर। तो वो कहता है रुको रुको मैं शायद कंफर्टेबल नहीं हूँ नहीं नहीं। और वो कहते हैं कि आखिर मुझे ये दोबारा कहने के लिए तो मुझे मजबूर मत करो मैं तुम्हारे आगे मांग रही हूँ ये चीज। तो अब वो स्यूबिन के बिल्कुल पास में आ चुकी होती है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है भाई किस से एक लव बाइट से भाई। स्यूबिन सोचता है कि आखिर मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है आखिर मैं ये क्या कर रहा हूँ मैं अपनी सिर्फ पीस के लिए काम कर रहा हूँ ये। तो अब स्यूबिन उसकी निप्पस दबाना शुरू कर देता है। और वो कहते हैं काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील है तो और स्यूबिन सोचते हैं कि आखिर अब क्यों अनकंफर्टेबल फील हो रहा है इसे। तो जिसके बाद वो कहते ही है कि नहीं यहाँ पे नहीं है मुझे बेड पर करना है। स्यूबिन भी मान जाता है जिसके बाद दोनों बेड पे चले जाते हैं। अब तो सबसे पहले तो वो ब्रेस्ट को पी रहा होता है भाई उसकी मिल्क को। और वो टंग से बिल्कुल भाई एकदम से लिक कर रहा होता है उसके बार बार जिसके बाद उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। तो आखिर गलती से स्यूबिन काफी तेजी से बाइट कर देता है उसके बूब्स पर। तो अब वो काफी तेजी से चिल्ला देती है ए पागल तुमने ये क्या कर दिया मेरे साथ तुमने बाइट कर दिया। जिसके पर स्यूबिन नहीं रुकता और उसके बाद वो फिंगरिंग भी करना साथ में शुरू कर देता है। तो जिसके बाद वो कहते हैं कि तुमने इतनी कसकर बाइट करा है देखो तुम्हारे टीथ मार्क छप चुके हैं मेरे बूब्स पर। तुम सच में पागल ही हो स्यूबिन। तो स्यूबिन कहता है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था सॉरी सॉरी। बट उसका फिंगरिंग का स्टाइल बहुत ज्यादा यूनिक होता है जिसके बाद स्यूबिन भी कह सुनबे भी यही कहते हैं कि आखिर अब तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है। तो स्यूबिन उसे एक बार कहता है कि अब मैं तुम्हें और ज्यादा मजा दिलाने वाला हूँ। तो जिसके बाद वो कहती है चलो ठीक है दिलाओ कैसे। जिसके बाद वो लिक करना शुरू कर देता है अब उसको। तो अब वो कहते हैं कि आखिर मुझे इससे तो काफी ज्यादा मजा नहीं आएगा लेकिन भाई अगर पुट करेगा मेरे अंदर डालेगा तो और ज्यादा मजा आएगा। लेकिन ये भी उतना बुरा नहीं है ये भी काफी ज्यादा मजेदार लग रहा है। अब स्यूबिन घूम जाता है अब स्यूबिन उसका लिक कर रहा होता है और स्यूबिन का वो लिक कर रही होती है सुनबे। और वो कहते हैं कि काफी ज्यादा ही मजा आ रहा है अब तो। जिसके बाद वो कहते हैं कि अब मैं अगले राउंड में फिर से शुरू करते हैं नया वाला काम। तो वो पोजीशन चेंज करते हैं जिसके बाद स्यूबिन ऊपर नी के बजाय अब नीचे आ जाता है और सुनबे ऊपर चली जाती है। तो काफी देर के बाद फाइनली वो टाइम आ जाता है जिसके बाद स्यूबिन उसके अंदर डाल देता है। तो अब वो सुनबे सोच रही होती है कि आखिर भाई इसको तो काफी ज्यादा मजेदार है भाई बहुत ज्यादा बड़ा भी है और ऊपर से। तो जिसके बाद वो कहता है ये तो काफी ज्यादा ड्राई है जिसके कारण अच्छे से मजा नहीं आ रहा। जिसके बाद सुनबे कहती है थोड़ा सा थूक लगा लो भाई
अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा भाई, इसने तो मुझे लगता है पहले भी कर रखा है, इसको इतना एक्सपीरियंस कैसे आखिर। तब सुनबे उसे संभाल नहीं पा रही होती भाई, उसको काफी ज्यादा बड़ा होता है और उसे काफी ज्यादा मजा भी आ रहा होता है अब तो आखिर वो फिर से एक और बार पोस्ट चेंज करते हैं, राउंड भी अलग लगाते हैं, लेकिन फिर भी भाई काफी देर तक वो करते रहते हैं। वो दोनों इतना ज्यादा सेक्स कर लेते हैं ना कि आखिरकार स्यूबिन आखिर में वॉशरूम जाता है और वहां पर गिर जाता है चक्कर खाकर। तो स्यूबिन को आखिर कॉल करती है नोना और वो उसे डांट रही होती है कि आखिर तुम्हें जब लेट आना होता है तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए, तुमने ये बात प्रॉमिस भी करी है मेरे साथ, तुमने मेरे रूल्स को इग्नोर किया भाई, अब तो तुम नहीं बचते। तो जिसके बाद जो सुनबी होती है वो उसका कॉल उठाती है और वो कॉल उठाती है और वो इसे बता रही होती है कि आखिर स्यूबिन जो है वो आखिर कॉल करने की हालत में अभी नहीं है। तो आखिर वो पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या रिश्ता लगता है तुम्हारा स्यूबिन के साथ, जिसके बाद वो बताती है वो उसका रूममेट है। और वो उसे बताती है कि आखिर स्यूबिन काफी ज्यादा मतलब सीरियस तो नहीं है बट हाँ हॉस्पिटल में एडमिट है। तो वो पूछती है कि आखिर अभी स्यूबिन क्या कर रहा है, जिसके बाद वो कहती है कि आखिर अभी वो बेड के ऊपर सोया हुआ है। और वो बताते कि जो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्पिटल है वो उसके बेड के ऊपर सोया हुआ है, तुम वहां पर आ जाओ। तो आखिर वो पूछती कि आखिर वो हर्ट कैसे हुआ भाई, उसे चोट कैसे लगी, आखिर क्या हुआ उसके साथ मुझे बताओ। वो काफी ज्यादा डर जाती है डॉन नोना। तो संडे कहते हैं जरा शांत हो जाओ यार, वो इतना ज्यादा सीरियस नहीं है, बस उसे ग्लूकोज लगा है और थोड़ा सा वो बीमार है इसीलिए। तो तुम्हें पैनिक होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये कोई बड़ी डील नहीं है। अब पीछे का क्या सीन होता है कि भाई वो भागते हुए उसको लेकर आती है अपने कंधे के ऊपर उठाकर सुनबे को, सॉरी स्यूबिन को, जिसके बाद वो कहते हैं ये पर्सन मर चुका है भाई, ये पर्सन मर चुका है। पूरे यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में उसने हल्ला मचा दिया था कि आखिर ये मर चुका है, जिसके बाद स्यूबिन अपनी मरी हुई आवाज में कह रहा होता है कि नहीं मैं नहीं मरा अभी। जिसके बाद वो डॉक्टर को बताती है कि आखिर ये इसने बहुत ज्यादा खतरनाक सेक्स किया मेरे साथ और उसके बाद ये बाथरूम में जाके मर गया। जिसके बाद वो उसे ये भी कहते हैं कि शायद यहाँ पे तुम्हें आने नहीं देंगे, तुम्हें मॉर्निंग में ही आना पड़ेगा यहाँ पर यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल के अंदर, और ज्यादा घबराने की बात नहीं है, मैं हूँ उसका ध्यान रखने के लिए, पूरी रात मैं यहीं पर बैठी रहूंगी। तो आखिर उस नोना भी उसकी बात समझती है डैनबिन, और वो ये भी कहती है ठीक है मुझे भी पता है कोई बड़ी डील नहीं है, तो तुम उसके साथ होगी तो ठीक है, थैंक यू तुम्हारे इतना ज्यादा हमारी हेल्प करने के लिए। और पूछती क्या तुम स्यूबिन की सीनियर हो ना, तो आखिर हाँ वो कहती है मैं हूँ, और उसके बाद वो कहती है तो मैं स्यूबिन की टेक केयर करूंगी, तुम जाओ और सो जाओ। डैनबिन नोना भी कहती है थैंक यू सी यू लेटर। जिसके बाद सुनबे भी ये कहती है कि आखिर भाई इसकी आवाज कितनी ज्यादा सुंदर है भाई, कितनी खूबसूरत होगी आखिर ये देखने में लड़की। जिसके बाद वो कहती है कि आखिर मुझे ये नहीं करना चाहिए था स्यूबिन के साथ, अब मैंने उसे ओवरडू करने की कहा, इस काम के लिए काफी ज्यादा ही उसके ओवर प्रेशर किया, हमें कम से कम 1 या 2 राउंड लगाने चाहिए थे, हमने लगातार 8 से 9 राउंड लगाए हैं। आखिर तुम्हारी कितनी सारी लड़कियां जानती हैं और तुम्हारा कितना ज्यादा फिक्र करती हैं, ये सब कुछ कह रही होती है। तो अब वो सूप पीने के लिए बाहर आ जाते हैं, तभी हमारी सुनबे कहती है कि यहाँ का हैंगओवर सूप पीना काफी ज्यादा मजेदार होता है। अरे तुम्हें भूख नहीं लगी स्यूबिन, तुम भी खा लो यहीं पर, मैं तो यहाँ से फर्स्ट ईयर में जब पढ़ती थी तभी यहाँ से आया जाया करती थी और यहीं पर खाना खाया करती थी, तो क्या तुम इसीलिए नहीं खाना खा सकते कि तुम्हारी उंगली टूट चुकी है। स्यूबिन कहता है हाँ, और वो कहता है कि मुझे लगता है इस ऐसा करने के लिए इस उंगली की थोड़ी सी आदत लगेगी, उसे लगता है कि उसको अभी आदत पड़ेगी इस उंगली की, उसे अभी आदत नहीं है। तो सुनबे कहते तुम आखिर कैसे काम करते हो, तुम्हें जब तुमने सबको तुम्हारा हाथ फर्श से टकराया है तब तुम्हें नहीं चोट लगी, जब तुम हॉस्पिटल से निकलने लगे तब तुम्हें जाके एहसास हो रहा है कि तुम्हारे हाथ में चोट लगी है। तो काफी देर बात करने के बाद वो लोग चले जाते हैं। अब स्यूबिन अपनी कॉलेज की ओर आता है और अपने फ्रेंड्स को हेले कहता है, तो सभी पूछते हैं कि आखिर तुम इस हालत में कैसे हो। तो वो पूछते हैं क्या तुम्हें अभी दर्द भी हो रहा है तुम्हारी उंगली में क्या। वो कहता है कि हाँ मैंने खुद को खुद ही से हर्ट कर लिया था, लेकिन फिर भी मुझे इतना ज्यादा दर्द नहीं हो रहा, और अपनी दोनों उंगलियों को हिलाना शुरू कर देता है उन सबके सामने। एक लड़की कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम बीमार हो ना इसीलिए तुम्हें अपनी ज्यादा उंगलियों को नहीं हिलाना चाहिए। और वो बेवकूफ का बच्चा फिर भी हिलाता रहता है और वो कहता है नहीं मुझे तो बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा, और सबको दिखा रहा होता है कि नहीं मुझे तो बहुत मजा आ रहा है ये करने में। जिन्हें नहीं पता उनके लिए तो भाई ये बेवकूफ उन सभी लड़कियों के आगे अपनी मिडिल फिंगर यूं यूं हिलाना शुरू कर देता है। तभी एक लड़की कहती है कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं है। तो आखिर स्यूबिन पूछता है कि आखिर क्या मैटर हो गया अब। तो अब डैनबे नोना भी दिखाई देती है जो कि अपनी ऑफिस की ओर जा रही है, और वो मैसेज कर रही होती है स्यूबिन को कि आखिर तुम ठीक हो ना अब। हाँ तो वो कहता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मेरे हाथ में थोड़ी सी झंझनाहट सी महसूस हो रही है। तो आखिर वो पूछती है क्यों, तो उसे वो फोटो भेजता है अपने हाथ की। तो जिसके बाद उसके तो डैनबिन नोना इस बारे में सोच रही होती है, तभी वहां पे उनकी बॉस आती है और वो पूछती है कि डैनबिन तुम क्या सोच रही हो, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो, तुम काफी ज्यादा उदास भी लग रही हो साथ में मुझे। तो वो कहती है जो मेरे साथ मेरा भाई रहता है, जो मेरा रूममेट है, उसकी चोट लग चुकी है उसके दाहिने हाथ में। तो आखिर वो पूछती है वो जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है जो तुम्हारे ऑफिस में बाहर लेने के लिए आया था तुम्हें, उस दिन हम लोगों ने देखा था,
और भाई वो एक्साइटमेंट में बोल तो देती है, लेकिन उसे पता नहीं होता भाई वो क्या बोल रही है उसके सामने। लेकिन वो कहती है नहीं वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो मेरा भाई है। जिसके बाद अभी ऑफिस में इसी बारे में बात करना शुरू कर देते हैं सभी लोग। तो उसकी बॉस पूछती है कि एक आदमी के लिए अपने हाथ को चोट पहुंचाना मुश्किल क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो डैन भी नोना भी बहुत अच्छा रिप्लाई कर दिया और वो कहते हैं कि फाइट में उसके लिए डिसएडवांटेज होगी। तभी उसकी बॉस कहती है क्या। तो वो फाइट बताना चाहती है कि एक रॉबरी हो रही है या तो कहीं पर फाइट चल रही है, उधर उसका काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तभी वो साथ में जो संगुन बैठा होता है उससे पूछती है कि तुम्हारा क्या विचार है इस बारे में। जिसके बाद वो कहता है कि पंचिंग तो शायद मुझे लगता है पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन ग्रैबिंग या हाथापाई होने के चांसेस ज्यादा होते हैं फाइट के अंदर। तो अब वो उसकी मैडम तंग हो जाती है बॉस, और वो कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं था, जाओ तुम अपना काम करो, और खुद भी चली जाती है काम करने के लिए। तो क्या तुम अब ठीक हो, तुम्हें तो काफी ज्यादा दर्द हुआ होगा, ऐसे उसकी क्रश पूछती है स्यूबिन की। जिसकी बात कहते हैं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी साथ में एक और लड़की बैठी होती है, वो कहती है कि तुम नोट्स नहीं लिख पाओगे स्यूबिन। तो वो कहती है कोई बात नहीं, तुम बाद में मेरे से लिख लेना नोट्स, अभी तुम बनाना रहने दो। तो स्यूबिन कहता है कि वाह रियली थैंक्स यार तुम्हारा। तो जिसके बाद अब वो दोनों बाहर आ जाते हैं और उनकी क्लास ओवर हो चुकी होती है। तभी वो बाहर आके कहता है कि भाई आज का वेदर तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो कितना अच्छा फील हो रहा है भाई, गरम गरम सा। तभी उसके साथ में जो नाहुन होती है वो बताती है कि अब 2 बज रहे हैं इसलिए वेदर थोड़ा सा हॉट है। और वो साथ में कहता है मेरी तो आंखें भी अच्छे से नहीं खुल रही। तो नानाहुन कहती क्या तुम्हारी मुलाकात सिनबे से हुई थी। स्यूबिन कहता है लेकिन तुम्हें कैसे पता ये। तो कहती वाह मैंने तो बस गेस मारा था और तुम्हारा बिल्कुल सही निकला मेरा गेस। स्यूबिन तुम्हें याद है कि तुम यहाँ पर एक ग्रुप के हिस्सा बनने के वाले थे, लेकिन आखिर तुम्हें कैसे याद है। स्यूबिन स्यूबिन पूछते कि आखिर नानाहुन तुम्हें कैसे पता ये बात। तो वो हंसते हुए कहते कि हाँ मैंने तुम्हें पीछे से देखा था इसीलिए मुझे याद है। स्यूबिन कहता है कि तब तो हम अच्छे से एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, फिर तुम्हें कैसे पता चला ये बात। तो वो कहते हैं कि दरअसल तुम मुझे सबसे ज्यादा अलग लगे। तो वो कहता है कि एक्चुअली तुम मुझे काफी ज्यादा अलग लगे थे, इसीलिए मैंने सोचा था, इसीलिए तुम्हें नोटिस किया था। तो वो बताते हैं कि जब फर्स्ट क्लास थी और सीन शिफ्ट हो जाता है अब, और हमें फर्स्ट क्लास का दिखाया जाता है जहाँ पे सर पढ़ा रहा है। क्रिटिकल थिंग्स और डिस्कशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा उनका सर बता रहा होता है उनको। तो क्लास में कुछ बच्चे सो रहे होते हैं और कुछ बच्चे जाग रहे होते हैं और कुछ बच्चे पढ़ रहे होते हैं। तो मैंने तुम्हें दूर से देखा था तो तुम काफी ज्यादा कांप रहे थे और तुम काफी ज्यादा नर्वस फील कर रहे थे। जिसके बाद मैंने थोड़ा सा ध्यान से देखा तो तुम अपनी आंखें बड़ी करके देख रहे हो ब्लैक बोर्ड की ओर। मुझे पता था कि तुम जागने की कोशिश कर रहे हो अपनी आंखें खोलकर, लेकिन तुम काफी ज्यादा फनी दिख रहे थे इसलिए मैं हंसना शुरू हो गई वो देखकर। तो आखिरकार उनकी क्लास खत्म हो जाती है और सभी बच्चे उनको सर को थैंक यू फॉर द क्लास कह के बाहर जा रहे होते हैं। तो स्टीवन भी प्रोफेसर को यही कहता है। तो प्रोफेसर कहता है कि मैंने तुम्हें देखा कि तुम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे अपनी नींद को रोकने के लिए लेक्चर के अंदर। तो स्टीवन कहता है सॉरी मुझे माफ कीजिए, लेकिन शायद मैं थोड़ा थका हुआ था इसीलिए मैं कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा था। तो उसका प्रोफेसर कहता है कि थैंक यू सॉरी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, थैंकफुली तो मुझे कहना चाहिए कि तुम्हें मेरा लेक्चर सुनने के लिए अपनी थकावट को दूर करना पड़ा और तुम कंसंट्रेट कर रहे थे मेरे लेक्चर के ऊपर। और तुम्हारा आखिर नाम क्या है। तो वो अपना नाम बताता है, मेरा नाम स्यूबिन है फिलोसफी मेजर से। और तभी उसकी क्रश ने सुना था उसका नाम स्यूबिन। उसके बाद जब उन्होंने पार्टी ग्रुप बनाया था तो वहां पर पार्टी में भी तुम थे स्यूबिन, और तब भी तुम उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे, तब भी मेरा ध्यान तुम्हारे ऊपर गया था। तो अब ये आखिरी सीक्रेट किस्सा है और ये स्यूबिन को नहीं बताया उसने। तो कॉलेज की तरफ नॉर्मल आ रही होती है, तभी वो देखती है स्यूबिन को कि आखिर वो एक लड़की के साथ बात कर रहा होता है और वो कह रही थी कि तुम कितनी ज्यादा फनी गाय हो। अब नाना उनको तो ये लगता है कि आखिर वो उसकी गर्लफ्रेंड है। जिसके बाद वो सोचती है और पता करने का डिसीजन लेती है कि आखिर इसकी गर्लफ्रेंड है भी है नहीं है। जिसके बाद वो दोनों आपस में काफी ज्यादा हंस के बातें कर रहे थे। तभी पीछे से साइकिल वाला काफी तेजी से आ रहा होता है और उसके बाद उसके साथ वाली लड़की उसे हग कर लेती है स्यूबिन को, मतलब हग तो नहीं, मतलब थोड़ा सा उसे बचाने के चक्कर में। तो ये सब कुछ पीछे खड़ी होकर नाहुन देख रही थी। तो अब वो अपनी क्लास में चला जाता है स्यूबिन, और साथ में वो लड़की दूसरी क्लास में जाना शुरू कर देती है। जिसके बाद वहां पर आती है पीछे से नानाहुन और वो कहती है कि तुम उसकी क्या लगती हो रिलेशन में, और उसे बात करने का मौका ही नहीं देती। और वो कहती है क्या तुम उसके साथ रिलेशनशिप में हो। तो आखिर वो लड़की कहती है नहीं मैंने तो उसे पहली बार देखा है इस कॉलेज के अंदर और उसे पहली बार ही बुलवाया है। तो आखिर तुम उसका नंबर क्यों मांग रही थी। भाई जो भी नानाहुन ने एक्टिंग करी है उससे मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस कर लिया भाई मुझे तो। आखिर वो नानाहुन कहते हैं कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ तो तुम्हें उसके साथ ज्यादा चिपकने की लोड नहीं थी। तो साथ वाली लड़की कहती है नहीं नहीं मैं तो एक्चुअली सच बताऊं तो क्लू सर्विस की बात कर रहे थे। तो आखिर तुम उसे अब कॉल करोगी जब तुम्हारे पास नंबर है उसका। तो कहती है नहीं नहीं मैं उसे कॉल नहीं करूंगी। तो अब वो गुस्से में चली जाती है वहां से नानाहुन। तो थोड़ा शर्माते शर्माते भाई ये वाला किस्सा भी बता ही देती है हमारी नानाहुन से। और जिसकी बात स्यूबिन भी कहता है कि उस लड़की ने मुझे दोबारा कभी कॉल ही नहीं करा। अब वो दोनों अपने अपने घर की ओर जा रहे होते हैं, तभी उन दोनों का हार्ट साथ में टच हो जाता है। तो स्यूबिन अपने घर पे पहुंच चुका है जहाँ पर हमारे
हमारी नोना पोछा मार रही है घर के अंदर, और साथ में उसके कपड़े भी भीग चुके होते हैं फ्लोर के साथ साथ। तो अब सब कुछ विजिबल से दिख रहा होता है स्यूबिन को। तो स्यूबिन उसकी हालत के बाद उसकी हेल्प करना शुरू कर देता है, लेकिन वो कहती है कि तुम्हारे तो राइट हैंड पे लगी हुई है ना, इसलिए तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। तो सपने में ये सोचना शुरू कर देता है स्यूबिन कि आखिर जब मैं मास्टरबीट भी करूंगा तब भी वो भी काम होगा, तो इसलिए वो भी नोना भी मेरे कर देगी। तो आखिर नोना कहती है कि तुम रहने दो, तुम रेस्ट करो और मैं ये काम कर लेती हूँ। तो अब वो दोनों मिलके काम करना शुरू कर देते हैं। अब वो निचोड़ रहे होते हैं पोछा, स्यूबिन एक हाथ से निचोड़ रहा होता है और वो दोनों हाथ लगा रही होती है। तो आखिर वो पूरे घर को साफ सफाई कर देते हैं, हर एक जगह पर कपड़े वगैरह टांग देते हैं, और उसके बाद अब नोना अपने काम करना शुरू कर देती है लैपटॉप के अंदर। तो साथ में वो लॉलीपॉप भी खा रही होती है, उसे चूस रही होती है, जिसके बाद स्यूबिन उसे गौर से देख रहा होता है, जिसके बाद वो पूछती है क्या तुम्हें भी खाना है क्या। तो जिसके बाद स्यूबिन थोड़ा सा सोचता है और वो कहता मना करता है, लेकिन थोड़ी देर में वो आ जाता है उसको खाने के लिए। तो जिसके बाद नोना कहती नहीं ये तो सिर्फ एक ही है, और तुम्हें एक और चाहिए तो वो फ्रिज के अंदर पड़ा हुआ है, तुम जाके ले आ सकते हो। और वैसे भी उसने खाने को नहीं दिया था, इसे बस पूछा था कि तुम्हें खाना है तो तुम जाके रेफ्रिजरेटर से निकाल के ले सकते हैं, ये मेरा वाला है, पागल सा कहीं का। तो आखिर अब नोना टेस्ट मोड पे आ चुकी होती है क्योंकि स्यूबिन के एग्जाम्स आने वाले हैं। तो अब काफी काफी मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन पूछ रही होती है नोना, और स्यूबिन की भी काफी हालत खराब हो जाती है इन सब के बाद, जिसके बाद अब वो रेस्ट चाहता है थोड़ी सी। तो अब रात हो जाती है, जिसके बाद सभी दोनों सोने चले जाते हैं। तो स्यूबिन को सोते सोते एकदम से थॉट्स आते हैं जो कि उसने उस दिन किया था नोना के साथ, और उसके बाद वो सोचने के बाद वो काफी ज्यादा ऐसे फील करना शुरू कर देता है। तो नोना भी उसके बारे में ही फील कर रही थी, जिसके बाद वो थोड़ा सा नीचे हाथ दे देती है अपने। तो आखिर वो सोचती नहीं वो मेरे एक छोटे भाई जैसा है, तो आखिर मुझे उसी की तरह से ट्रीट करना चाहिए। ये वीडियो एक फन पर्पस के लिए, इसलिए जो भी इसके अंदर दिखाया जा रहा है सिर्फ उसे मजाक या मस्ती के तौर पे लिए, बाकी से ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। तो अब सवेर हो जाती है, जिसके बाद सभी लोग उठ जाते हैं। जिसके बाद स्यूबिन कहता है गुड मॉर्निंग नोना, कैसी हो तुम। जिसके बाद वो कहती है ओ माय गॉड तुम्हारा फेस तो काफी ज्यादा अजीब दिख रहा है। वो कहते हैं क्या मेरा फेस क्या हुआ, मेरे फेस में क्या गलत है। जिसके बाद नोना कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा टायर्ड दिख रहे हो, तुम्हें काफी ज्यादा डार्क सर्कल्स पड़े हुए हैं और काफी ज्यादा थोड़े से अनहेल्दी फील कर रहे हो। तो स्यूबिन भी कहता है सेम तुम्हारे भी ऐसा है। जिसके बाद वो कहते हैं शायद तुम ठीक ही कह रहे हो, मैं भी ढंग से नहीं सो पाई थी इसीलिए शायद। जिसके बाद स्यूबिन भी कहता है हाँ मेरे साथ भी यही हुआ होगा। तो डैनबिन नोना तो चली जाती है अपनी जॉब की ओर। तो अब स्यूबिन और नानाहोन जो होती है वो अब क्लास में बैठे होते हैं, और उसके बाद उनका लास्ट जो खत्म होता है लेक्चर, उसके बाद स्यूबिन कहता है मैं थोड़ा सा नैप ले लेता हूँ तुम जाओ। जिसके बाद वो चली जाती है लाइब्रेरी की ओर। अब वो सो रहा था नॉन क्लास के अंदर, लेकिन तभी वहां पर सारी क्लास फिर से शुरू हो जाती है। जिसके बाद वो उठता है और वो देखता है आखिर ये कौन सा प्रोफेसर है, मेरी तो इसके बाद खत्म थी क्लास। तो आखिर वो चेक करता है कि साथ में तो कोई और ही अलग ही लेवल के बच्चे बैठे हुए हैं, लड़कियां भी अलग हैं और लड़के भी। ये तो मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ, मैं किसकी क्लास में आ गया। तो पीछे से एक लड़की उसे बुलाती है, जिसके बाद वो कहता है ये कौन है, मुझे पीछे से कौन बुला रहा है। तो जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो हमारी नोना होती है जो कि सीनियर है उसकी, आइसिल नोना जो भी है उसका नाम। तो जिसके बाद वो बताते हैं कि तुम यहाँ पे सभी सीनियर्स के बीच में आ चुके हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो वैसे। तो उसे पता चलता है कि उसकी क्लास के बाद सीनियर्स की क्लास लगना शुरू हो जाती है, जिसके बाद अभी सभी सीनियर्स हैं उसकी क्लास में। स्यूबिन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे जान पहचान वाली लड़की मिल जाती है। तो उसे बताता है कि आखिर मैं यहाँ पर सो गया था, जिसके बाद जब मैं उठा तो अब मैं सीधा तुम्हारी क्लास में पहुंच चुका हूँ, कुछ करो अब मुझे यहाँ से निकलना होगा। तो सामने डॉन सो भी होता है जो भी उसे बुलाता है, जो वो भी उसे बुलाता है। तो जिसके बाद नोना कहती है कि ये टाइम हेलो करने का नहीं है, इसे निकालने का है इस क्लास से। तो नोना कहती है कि तुम यहाँ से उठो और सीधा निकल जाओ क्लास के बाहर। और वो कहता है सच में, तभी वो कहती है हाँ सीधा उठो और भागते हुए निकल जाओ यहाँ से। जिसके बाद वो भी हंसना शुरू कर देती है, एक नैप के चक्कर में तुम ये कहाँ फंस चुके हो। पर उससे पहले टीचर उसे नोटिस कर लेती है और वो कहती है आज तो कोई नया चेहरा आया हमारी क्लास में, और सभी बच्चे उसकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद वो बताता है कि मैं यहाँ का फ्रेशर हूँ और मैं यहाँ का, तो वो बताता है कि मैं फिलोसफी का न्यू फ्रेशर बच्चा था। जिसके बाद वो मैं सीनियर्स के बीच में इधर फंस गया, ऐसा वो सोच रहा था लेकिन वो कहता नहीं है। जिसके बाद वो बताता है कि मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्ट है यहाँ पर पढ़ने के लिए, इसलिए मैं आज गया हूँ इस क्लास के अंदर। तो जिसके बाद सभी सीनियर्स उसे देख रहे हैं, देख कहते हैं और भाई ये तो काफी ज्यादा क्यूट दिखता है। और वहाँ पे लड़कियां भी बात कर रही थी, तो यहाँ की जिसका लड़कियां कहती है कि जब मैं 20 की थी तो मैंने एलिमेंट्री में थी, और एक लड़की तो ये कहती है कि जब मैं 20 साल की हुई थी तो मैंने अपनी फर्स्ट वर्जिनिटी लॉस की थी। जिसके मैम कहते हैं कि मुझे तुम्हारा एटीट्यूड काफी पसंद आया है, तुम्हें और फिलोसफी काफी ज्यादा पसंद है और तुम मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो, इसलिए मैं तुमसे क्वेश्चन पूछती हूँ। तो मैम उसे क्वेश्चन पूछती है, जिसके बाद वो आंसर दे देता है पीछे से सुन कर, जो कि नोना और उसे डोंगसुक बता देते हैं। तो अब सभी लोग चले जाते हैं उनकी क्लास से। जिसके बाद अब सभी बच्चे उसे पूछ रहे होते हैं नोना से क्या कि तुम उसे कैसे जानती हो। तो आखिर जिसके बाद स्यूबिन अपनी क्लास में चला जाता है और वो भी अपनी क्लास अटेंड कर रहा होता है। जिसके बाद नोना उसे मैसेज करती है और वो कहती है कि तुम
तुम्हारा, अगर तुम फ्री हो तो मुझसे मिलने आना। तो जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम मुझे कुछ कहने वाली थी क्या? तो नोना कहते हैं कुछ सीरियस बात नहीं है, मैंने तुम्हें वैसे ही बुलाया यहाँ पर। तो वो काफी ज्यादा एम्बेरसिंग फील होगा ना तुम्हें, तुम एक मिडिल क्लास में आते हो और लेक्चर के बीच में उठ जाते हो और एकदम से तुम देखते हो कि तुम्हारे साथ तो कोई भी नहीं है और सभी अलग बच्चे हैं। तो वो कहता है हाँ हाँ ये ऐसा तो होना ही था। और वो कहता है कि मेरा तो भाई दिल ही घबराना शुरू हो गया, अगर मैं तुम्हें नहीं देखता तो मैं रो देता उस क्लास के अंदर। तो आखिर वो उसका हाथ पकड़ती है और उसके बाद उसके अंदर कलर फिल कर देती है उसके दिल के अंदर, जिसके बाद वो दोनों किस कर लेते हैं। अब तो वो कहते हैं कि आखिर मुझे टॉयलेट में करने में इतना मजा नहीं आया था, लेकिन अब हम डिफरेंट डिफरेंट पोजेस में यहाँ पर करेंगे। वो भाई सीधा ही पूछ लेती है, लेकिन स्यूबिन कहता है क्या हम ये करेंगे फिर से? और अब वो किस किस करते रहते हैं भाई, जिसके बाद स्यूबिन उसकी निकाल लेता है, ब्रा खींच लेता है अंदर से और उसकी बूब्स दिखना शुरू हो जाती है, जिसके वो बूब्स को दबाना शुरू कर देता है। तो जिसके बाद वो पूछती है कि तुम काफी ज्यादा हॉर्नी फील कर रहे हो मुझे लगता है, और तुमने भाई मेरे कपड़े खोल दिए सिर्फ एक किस के बाद। तुम सोचो कि आखिर कोई आ जाएगा इस कमरे के अंदर तो क्या ही होगा। तो तुम एक काम करो, सबसे पहले जाकर लॉक कर दो इस डोर को और उसके बाद हम काम शुरू करते हैं आगे का। तो स्यूबिन भागते हुए जाता है, जिसके बाद वो डोर लॉक करता है। जिसके बाद स्यूबिन कहता है कि मैंने अब डोर लॉक कर दिया है। तो वो कहते कि ठीक है जल्दी भाग कर आओ और यहाँ पर बैठ जाओ मेरे साथ। तो वो सबसे पहले तो किस ही कर रहे होते हैं एक दूसरे को, जिसके बाद वो हक कर लेता है और किस करता रहता है काफी देर तक। और वो कहता है कि आखिर डेनबिन नोना की तरह ही ये भी काफी ज्यादा स्वीट है, और साथ में अब वो सीधा उसके निप्पल्स को दबाना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कितना सॉफ्ट सॉफ्ट है भाई ये तो। और वो शक करता है उसके निप्पल्स के ऊपर भाई, बहुत ज्यादा जान लगा के चूस रहा होता है उनको। तो इस मोमेंट में काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है दोनों को, जिसके बाद नोना को ज्यादा मजा आ रहा होता है इसमें, और वो कहते हैं कि और कस कस की चूसो यार। लेकिन इस बार वो बाइट नहीं करता, उसे पता था कि काफी ज्यादा पेन हुआ था उस टाइम पे सुनबे को, इसीलिए वो उसे बाइट नहीं करता, नोना को टेबल पे फेंकता है और उसकी पैंट को उतारना शुरू कर देता है। जैसे वो पैंट को उतारता है और उसकी पैंटी को भी उतारना शुरू कर देता है और अब उसके अंदर डाल देता है अपना, और अब वो काफी तेजी से करना शुरू करता है भाई, स्पीड की तो उसकी कोई बात ही नहीं होती। तो उसके बाद वो कहता है ये फील मुझे फिर से होना शुरू हो चुका है, जो कि तो ये फील उसे फिर से होना शुरू हो जाता है जो कि उसे पहले करवाया था स्यूबिन ने। और वो कहते हैं कि स्यूबिन काफी ज्यादा डीप चला जाता है इस मामले के अंदर। स्यूबिन थोड़ा आराम से करो, थोड़ा आराम से करो, वो ऐसे बोल रही होती है। जिसके बाद वो कहती है कि यार ये कितनी ज्यादा हॉट है यार इस नोना। तो वो उसकी बूब्स को भी दबाना शुरू कर देता है और उसके साथ किस भी कर रहा था। तो आखिर काफी देर तक वो दोनों करते रहते हैं उस बेंच के ऊपर, उसको पूरा का पूरा बेंच हिल रहा होता है वहां का, और नोना पूरी भीग चुकी होती है। और तभी वहां का नॉक नॉक करना शुरू कर देता है और वो कहता है ये डोर लॉक है। तो फाइनली स्यूबिन का भी ड्रॉप हो जाता है और वो पूरा का पूरा उनके ऊपर ही फेंक देता है। तो जिसके बाद वो कहती है थोड़ा सा रुक के हम एक और बार कर सकते हैं क्या ये काम। तो अब जो डोंगसो होता है वो बाहर बार बार नॉक कर रहा होता है, जिसके बाद वो एकदम से अंदर झाँक कर देख लेते हैं कि आखिर अंदर क्या है हो रहा है। तो जो नोना होती है वो अपने कपड़े चेंज कर रही होती है अंदर, जिसके बाद डोंगसो थोड़ा शर्मा जाता है और वो बाहर देखना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो आती है और वो कहती है आखिर तुम्हें कुछ काम था क्या यहाँ पर। तो जिसके बाद वो कहता है नहीं मुझे काम तो था सॉरी, बट मुझे ऐसे झांकना नहीं चाहिए, तो मुझे अंदर एक पड़ी हुई हार्ड ड्राइव चाहिए थी। और वो कहता है कि शायद मुझे नहीं झांकना चाहिए तो उसके लिए मुझे माफ कर दो। तो जिसके बाद वो कहती है चल कोई बात नहीं, मैं बस अपने कपड़े ही चेंज कर रही थी अंदर। कोई बात नहीं, ये क्या बोली जा रही है भाई ये। तो डोंगसू को अंदर आ जाता है, जिसके बाद वो कहता है कि ये लेफ्ट साइड जो बेंच पड़ा है ये आखिर ऐसा क्यों हो गया है, कुछ तुम्हें अजीब नहीं लग रहा है यहाँ पर जैसे कोई हो। तो जिसके बाद वो कहते हैं क्या तुम्हें वो अर्जेंटली चाहिए क्या, मैं उसे ढूंढवा दूं तुम्हारे साथ। तो वो कहता है कि नहीं मुझे अभी तो नहीं खैर चाहिए, तुम थोड़े टाइम बाद मुझे अपना काम खत्म होने के बाद वो चाहिए। तो जिसके बाद वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारे वो लिए निकाल कर रख दूंगी वो, तो तुम अब जा सकते हो अपने काम के लिए। जिसके बाद वो कहती है कि ठीक है थैंक यू, और मेरे लिए सॉरी भाई तुम्हारे लिए कि अगर मैंने तुम्हें झांक कर देखा। जिसके बाद वो कहता है कि अगर तुम मेरे लिए हार्ड ड्राइव ढूंढ दोगी तो मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। तो वो कहती है श्योर ठीक है ओके तुम जा सकते हो अपने काम की ओर। तो फाइनली वो गेट क्लोज करती है और जिसके बाद वो कहती है बाहर आ जाओ स्यूबिन। तो स्यूबिन कहता है कि अंदर काफी ज्यादा गर्मी थी और पसीना आ रहा था, और भाई यार वहाँ पे काफी ज्यादा घुटन वाली जगह भी थी। जिसके बाद वो कहते हैं कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि डोंगसुक अंदर आके चेक करना शुरू कर देगा। तो आखिर वो अपने साथ खींच के ले जाती है स्यूबिन को और वो कहती है जल्दी मेरे साथ चलो। स्यूबिन पूछने की कोशिश करता है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं, आखिर हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बताती और क्लासरूम के अंदर ले आती है, जहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा होता है और कोई भी नहीं होता उस क्लास के अंदर। और वो कहती है आज इस क्लास में कोई भी नहीं आने वाला। तो आखिर वो कहता है कि तुम अपनी पैंट उतारो। जिसके बाद वो पैंट उतारती तो उसकी पूरी पैंट ही भीग चुकी थी।
और वो कहती है मैं काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील कर रही हूँ क्योंकि तुमने मेरी पूरी की पूरी पैंट ही भिगा दी है। तो मैं सच बताऊँ तो स्यूबिन एक और राउंड शुरू कर देता है, जिसके बाद वो आते ही सबसे पहले निप्पल को चूसना शुरू कर देता है उसके। लेकिन मैं सच बताऊँ तो पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, स्यूबिन एक-एक करके कितनी ज़्यादा राउंड लगा चुका था सुनबे के साथ, जिसके बाद उसके बाद तो भाई वो सीधा हॉस्पिटल में मिला था भाई, उधर गिर गया था। तो जिसके बाद वो धीरे-धीरे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से सेक्स करना शुरू कर देता है उसके साथ। तो जिसके बाद नोना कहते हैं कि मैं तो इस चीज़ की एडिक्शन हो जाऊँगी भाई, कितना मज़ा आ रहा है। तो आखिर स्यूबिन कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा सेक्सी, और उसकी पूरी हाथ वगैरह टांगे वगैरह पकड़ के भाई वो ले रहा होता है अच्छे से। छी, लेकिन वो भाई उसके अंडर आर्म को भी लिक कर रहा होता है। आखिर भाई मैंने कभी किया नहीं तो मुझे पता नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। तो जिसके बाद भाई वो भी उसके निप्पल को चूसना शुरू कर देती है। तो अब काफ़ी देर तक भाई वो किस करते हैं और सेक्स कर रहे होते हैं भाई, काफ़ी देर तक चलता है भाई इनका सेक्स भी। तो नोना कहती है कि आखिर मेरी किसी के साथ वाइब नहीं मैच करती, लेकिन तुम्हारे साथ वाइब मैच करी है। मैं तो ये बात डोनसुक को भी नहीं कह सकती है कि मुझे सेक्स करना है। इसीलिए तुम मुझे एक ऐसे इंसान मिले हो जिसके साथ मेरी वाइब मैच करती है और मैं तुम्हारे साथ जब चाहे तब सेक्स कर सकती हूँ। तो वो कहता है अच्छा, तो अब मैं तुम्हें और अच्छे से कंफर्टेबली फील करवाता हूँ। जिसके बाद वो फिर से उसको बेंच पर फेंकता है और एक और राउंड लगाना शुरू कर देता है, वो भी काफ़ी तेज़ी से। और इस बार तो उसकी पूरी की पूरी पैंट खुल चुकी थी भाई। तो आखिर भाई वो गम छोड़ देता है उसके ऊपर फिर से एक और बार, और इस बार वो टिश्यू माँग रही थी कि उसे साफ करना है। स्यूबिन जल्दी-जल्दी कपड़े पहनता है और अपनी क्लास से बाहर भाग जाता है टिश्यू लेने के लिए, जिस पर वो पड़ी होती है इस बेंच के ऊपर। और जिसके बाद वो कहते हैं कि अच्छा नहीं है, मुझे एक और बार करना है इसके साथ। भाई स्यूबिन मर जाएगा इस हिसाब से भाई, हर कोई उसके पीछे पड़ा हुआ है। फाइनली भाई उसकी अगर क्रश जो होती है अगर वो उसके साथ करती है तो क्या ही मैं बोल सकता हूँ अब। तब वो दोनों मिलके ढूँढना शुरू कर देते हैं हार्डवेयर। तो दोनों में से किसी को भी नहीं मिल रही थी भाई वो हार्ड ड्राइव। तो आखिर वो एक परफ्यूम की पता नहीं आखिर क्या चीज़ उठाती है और वो कहती है कि आखिर ये क्या है? तो आखिर वो कहते हैं क्या ये रे हार्ड ड्राइव जैसी दिख रही है क्या? तो जिसके बाद स्यूबिन बताता नहीं ये तो कोई हेयर स्प्रे है शायद। तो स्यूबिन को मिल जाती है हार्ड ड्राइव और वो कहता है चलो चलते हैं, हमें हार्ड ड्राइव मिल चुकी है। तो तभी वहाँ पे एक और न्यूज़पेपर पड़ा होता है जिसके अंदर जो थी सुनबे वो बनी होती है, जो कि जिसने अपना हाफ कट बनवाया था। जिसके बाद वो कहता है ये तो सुनबे लग रही है मुझे, और बिल्कुल अलग भाई, हर एक ड्रेसिंग सेंस से लेके उसका हेयर कट काफी ज्यादा अलग था और वो काफी ज्यादा क्यूट और सुंदर दिख रही थी। और जब वो फ्रेशर थी तो उसने फिलोसफी के हैंग यूनिवर्सिटी जो थी उसके अंदर ग्रेड प्राइज लिया था। नोना बताते कि आखिर ये एक काफी ज्यादा छोटा सा प्राइज था और छोटा सा कंपटीशन था, उसमें इसने जीता था। तो अब वो दोनों सीधा घर की तरफ निकल जाते हैं। तो आखिर वो कहता है कि हाँ मुझे पता नहीं था, कि मैं भूल चुका था कि तुम्हें मिसो पसंद नहीं है, आई रियली सॉरी। तो वो कहता है ये 8वीं बार है जब तुमने क्या कहते हैं मुझसे सॉरी मांगी है इस बारे में। तो भी वो कहते हैं कि आखिर तुम उसके नाम पर क्यों अपना मुंह क्यों फुला लेती हो। तो जिसके बाद वो कहता है कि आखिर तुम दोनों की बनती क्यों नहीं है। तो वो कहते हैं कि मिंसो ने तुम्हें बताया नहीं। कहता नहीं अभी तक तो नहीं कुछ बताया। तो वो कहता है शायद थोड़ा थोड़ा तो बताया उसने कुछ। तो वो कहती है ठीक है फिर मैं तुम्हें पूरा अच्छे से बताती हूँ क्या हुआ है। तो मिंसो ने क्या कहते हैं मेरे जो जिस लड़के को मैं पसंद करती थी उसने वो छीन लिया था, और उसे पता भी था कि आखिर मैं उसे लाइक करती हूँ उस आदमी को। और एकदम से वही फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सुनबे होती है और वो कहती है यंसियोल मैं उसके साथ डेट पर जा रही हूँ। तो वो कहता है कि पक्का ना, तुम्हारा पहले कोई और तो नहीं था ना। तो आखिर वो कहती है कि आखिर तुम किसके पीछे हो, और इस बात को कहते हैं कि नहीं मेरा नहीं था। तो वो कहता है कि मिंसो ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया, उसने तो कुछ और बताया। तो मिंसो ने ये बताया कि आखिर जो जिसको मैं पसंद करती थी वो तुमने छीन लिया। तो आखिर भाई कौन सच बोल रहा है, मिंसो या फिर नोना। तो जिसके बाद ह्यूमन कहता है कि शायद तुम्हें उसको हाउसवेयर पार्टी के अंदर देखकर बिल्कुल खुशी नहीं होगी। तभी वो कहती है हाउसवेयर पार्टी वो क्या है हुआ। तो आखिर कहती है हाँ ये पार्टी जो है हाउसवेयरिंग पार्टी है जो कि डिजाइन करी है नाना हुन है, और उसके अंदर शायद तुम्हारी भी फेवरेट बेस्ट फ्रेंड आएगी। और वो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि आखिर तुम दोनों के बीच में इतने खराब हालात चल रहे हैं। मैं तुम दोनों को साथ में बुलाना चाहता था लेकिन उसने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को आखिर स्टोल कर लिया। तो वो कहते हैं क्या मैं अकेली आ सकती हूँ तुम्हारे घर में हाउसवेयर पार्टी के लिए। तो वो कहते हैं कि मेरे साथ एक रूममेट रहती है इसीलिए बार बार हाउस पार्टी वेयर करना बहुत मुश्किल है, सॉरी हाउसवेयर पार्टी करना मुश्किल है। तो आखिर मैं उन लोगों के बाद एक साथ, तो मैं ये पार्टी सिर्फ उन लोगों के साथ करने वाला हूँ सिर्फ एक बार जो कि अभी अवेलेबल है। तो काफी देर लड़ने झगड़ने के बाद दोनों के बीच में बहस होने के बाद वो कहती क्या कि ठीक है मैं भी आ जाऊंगी इस पार्टी के अंदर। तो वो कहता है हाँ ठीक है अब ठीक है, क्या तुम सैटरडे को फ्री हो। तो आखिर कहती है मैं एक बार अपने शेड्यूल को चेक कर लेती हूँ। और वो कहता है कि डोंगसुक को भी पूछ लेना एक बार। तो वो डोंगसुक को जाके पूछती है और वो कहते हैं कि हाँ ठीक है अब मैं पक्का ही चलूंगा तुम्हारे साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि नोना नहीं चाहती कि आखिर उसके साथ डोंगसुक चले। जिसके बाद वो पूछती है कि डोंगसुक तुम्हें जब भी मैं अपने लिए डिनर के लिए पूछती हूँ तो तुम मना कर देते हो और अब इस पार्टी के लिए जा रहे हो। जिसके बाद वो कहता है कि मैंने तुम्हें कब मना किया डिनर के लिए।
हाँ, हो सकता है कि शायद मैंने तुम्हें कभी मना कर दिया होगा, लेकिन उस टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल में था और काफ़ी ज़्यादा बिज़ी था, इसीलिए ये तो हाउसवेयर पार्टी है, ये तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इधर तो जाना ही होगा मुझे। सुनबिन ने भी मुझे मैसेज किया था और उसके बाद मैंने उसे बताया कि आखिर मैं थोड़े ही टाइम के लिए रहूँगा वहाँ पर, उसने मुझे बुलाया था मैसेज करके। तो आखिर तुम भी जा रही हो वहाँ पर? तो जिसके बाद वो कहता है कि हाँ, तो नोना कहते हैं हाँ, जिसके बाद वो कहता है मिन्सो भी वहाँ पर होगी। तो जिसके बाद डोंगसो कहता है कि ठीक है, तो हम वहाँ पर सिर्फ मजे करेंगे वहाँ पर आपस में ही। खैर अंदर आ जाओ, तुमने मेरे लिए ये सब लाया हो तो मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक ही बना देता हूँ। जिसके बाद उसे पकड़ता है और अपने साथ ले चलता है अंदर ड्रिंक पिलाने के लिए। तो अब स्पिन ड्रायर वर्क करता है जो कि नोना के साथ होता है और वो कहता है कि अब स्पिन ड्रायर ठीक से काम कर रहा है। तो जिसके बाद वो कहता है कि अगर तुम्हें बार बार कपड़े धोने होंगे तो फिल्टर को बार बार साफ करते रहना होगा। तो आखिर वो कहती है थैंक यू। तो आखिर वो लड़का पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर अकेली रहती हो? जिसके बाद वो कहती है नो। जिसके बाद वो कहता है कि यहाँ पे तो काफी सारे कपड़े पड़े हैं, मैंने भी वो चीज देखा, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जिसके बाद वो कहता है नहीं नहीं, ये तो मेरा एक यंगर दोस्त है। नोना के भी भाई मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आया भाई। पहले वो अपनी जो उसके ऑफिस में काम करते हैं उन्हें वो कह रही थी कि भाई ये तो मेरा भाई है, अभी से कह रही कि एक मेरा कोई यंगर फ्रेंड है, उसके कपड़े हैं भाई। तो वो कहता है रियली? स्यूबिन आके कहता है कि रियली भाई, अब तुम्हारा स्पिन ड्रायर काम कर रहा है? जिसके बाद वो कहती है कि अगर मुझे एक बंदा जो था उसने मुझे कार्ड दिया है अपने और कहा है कि कॉल करना मुझे ब्रेक अगेन के बाद। तब वो कहती है कि अब तुम्हारा हाथ कैसा है? जिसके बाद उसका हाथ पकड़ती है और थोड़ा सा दबा देती है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है और वो पूरे पूरे फर्श के ऊपर गोल गोल करके घूमना शुरू कर देता है। कहता है बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। जिसके बाद नोना कहती है सॉरी सॉरी भाई, मुझसे गलती से हो गया। वो कहती है कि मैं बिल्कुल सॉफ्टली टच करना चाहती थी लेकिन गलती से हार्डली टच हो गया मुझसे। अरे तुमने एकदम बिल्कुल सही स्पॉट ढूंढी थी जहाँ पे मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। आई। वो कहती है सॉरी सॉरी, मुझे पता नहीं था इस बारे में। नोना कहती है जब तक ये तुम्हारा ठीक नहीं हो जाता तब तक तो मुझे कोई भी ऑर्डर दे सकते हो, आज से तुम मेरे बॉस हुए। तो स्यूविन कहता है हाँ, ये तो कोई फ्री विश आई है मेरे पास, लगता है मुझे वो मांग लेना चाहिए। तो स्यूविन बिल्कुल धीरे से कहता है कि आखिर मैं तुमसे डेनबिन जो मर्जी मांग लूं, अजीबोगरीब चीजें, क्या तुम मुझे वो दे सकती हो? तो उस नोना कहती है कि आखिर तुम काफी ज्यादा धीरे बोल रही हो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो आखिर वो कहता है कि आखिर मैं तुम्हारे से नोटी सी बात करने के लिए पूछ लूं फिर? आखिर वो कहती है नोटी कैसे? तो वो कहता है मेरा मतलब है कि आखिर मेरा कोई इरादा तो नहीं है लेकिन हम कुछ सेक्सी बात करें। जिसे वो कहता है आई एम जोकिंग, हा 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 हा। तो वो कहती है सच में? तो वो कहती है खैर मैं तैयार रहूंगी इस बारे में। तो जिसके बाद वो कहती है ठीक है, अब मैं बेड की ओर जा रही हूँ सोने के लिए। शिविन कहता है, उससे पूछता है सोते टाइम कि आखिर मैं हाउसवेयर पार्टी कर रहा हूँ इस सैटरडे को, तो क्या मैं कर सकता हूँ? तो जिसके बाद वो कहते हैं हाँ तुम कर सकते हो अगर तुम्हारी यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं तो वो कहता है कुछ सीनियर्स भी होंगे। तो वो पूछती है कौन कौन आएगा? तो वो कहते हैं मिनसो, यिनसुल, डोंगसुक जो कि मेरे सीनियर है और नाना हुन। तो आखिर वो सोचती है कि डोंगसुक और नाना हुन तो शायद रिलेशनशिप में है अब। तो वो कहती है क्या तुम उनके साथ ठीक रहोगे? वो कहती है हाँ, डोंगसुक एंड नाना हुन के साथ भी। तो आखिर उसे अभी भी पता नहीं, उसने बताया ही नहीं होता नोना को कि आखिर ये बात थी उसकी। जिसके बाद वो कहती है सैटरडे में चली जाती हूँ अपनी मौसी के पास, उन्हें देखे हुए काफी टाइम हो चुका है मुझे। अगर उस दिन तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो, मैं तभी आ जाऊंगी, ऐसा नोना कहती है। तो वो थैंक यू कहता है नोना को और उसके बाद मैसेज करना शुरू कर देता है हाउसवेयर पार्टी के अंदर 6 मेंबर्स को। तो पूरी रात वो मैसेजेस करता रहता है और सभी लोग उस पार्टी के बारे में डिस्कशन करना शुरू हो जाते हैं और उसका फोन बार बार डिंग 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 कर रहा होता है वाइब्रेशन में। तो सैटरडे मॉर्निंग होती है जहाँ पर सियोबिन अपने सोफे पे बैठ के चिल कर रहा है और उसके पीछे उसकी बहन भी होती है जो कि उसके पास आती है और वो कहती है हे ब्रदर कैसे, तो क्या तुम खुश हो अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ से? जिसके बाद कहते हैं हाँ काफी अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, कुछ भी बुरा नहीं है वहाँ पर। फिर जिसके बाद पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बनी? वो कहता है कि अपनी भाई अपना दूर रखो मुझसे अपना पैर जरा। और वो उसकी बहन ये कह रही थी कि आखिर भाई तुम एक लड़की के साथ रहते हो, हाँ तुम कुछ भी कर सकते हो भाई, लड़की बहन हो के भाई ये कह रही है उसकी। तो जिसके बाद वो भी उसका चोट देखती है और उसके ऊपर डेनबिन लिखा होता है। जिसके बाद वो कहती है क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? और उसके बाद उसको दबा देती है और वो कहते हैं नहीं भाई ये कुछ भी नहीं। जिसके बाद उनके बाद मोम डैड आ जाते हैं और वो बताना शुरू करती है मोम डैड को कि आखिर भाई अब हमारे बेटे आपके बेटे की बंदी बन चुकी है। जिसके बाद वो रोक लेता है अपनी बहन को और वो कहता है कुछ नहीं ये बात। तो हमें दिखाई जाती है भाई नाना हुन जो कि ड्रेसिंग से चेंज कर रही होती है अपना। तो आके 6 घंटे बाकी रह चुके हैं हाउसवेयर पार्टी के लिए, ओ सॉरी हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए। तो सबसे पहले नाना हुन पहुंचती है उसकी पार्टी के ऊपर, उसके बाद पहुंच जाती है नोना। आखिर वो दोनों मिलती हैं और उसके बाद चली जाती हैं स्यूविन के घर की ओर। तो आखिर वो कहता है हेलो मेरा नाम है इस्योल सुनबे। भाई अब वो घर पहुंच चुके हैं और वहाँ पे एक ड्रंक आदमी पड़ा हुआ है। वेलकम टू सुनबे हाउस, वो इनको बुला रहा था और कहता है काफी अच्छी पार्टी है। जिसके बाद आइसोल नोना कहती है कि आखिर
ड्रंक आदमी की एक्टिंग क्यों कर रहा है? तो आखिर कहता है स्यूबिन आखिर क्या हुआ? नोना कहती है तो नाना उन पूछती कि आखिर क्या हुआ स्यूबिन? जिसके बाद वो बताती है कि मिसो सुनबे और उसका जो बॉयफ्रेंड है वो काफी जल्दी आ चुके हैं यहाँ पर, और सुनबे उसे काफी ज्यादा ही दारू पिला देती है भाई, उसको बहुत नशे में कर देती है पूरा क्या पूरा। जिसके बाद वो कह रहा था थैंक यू असिस्टेंट। अब सभी पार्टी में आ जाते हैं, जिसके बाद स्यूबिन अपना खाना दिखाता है सबको, और भाई बहुत लाजवाब खाना बनाया होता है, सभी लोग तारीफ कर रहे होते हैं उसकी। लेकिन एक भंड इंसान जो होता है, जो दारू पी पी कर वहां पर पड़ा होता है, वो भी वहीं पर पड़ा ही रह जाता है और वो खाने को देखता भी नहीं। तब वो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बियर पीना शुरू करते थे, जहाँ पे स्यूबिन वो बियर खोलता है और सबको पिलाना शुरू कर देता है थोड़ी थोड़ी वाइन। तो काफी देर से थक जाती है आईसीएल सुनबे, जिसके बाद वो कहती है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड मुझे पकड़ा दो, मतलब उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने ऊपर लेटा लेता है, और वो कहता है कि तुम आराम से चिल करके खाना खाओ। वहां पे डोंगसो भी पहुंच जाता है अपना प्रेजेंट लेकर, और वो कहता है कि और तुम सभी लोग कैसे हो? जिसके बाद भाई सभी लोग खुश हो जाते हैं डोंगसो को देखकर, और वो कहते हैं कि आखिर इतना लाजवाब खाना और टेस्टी खाना किसने बनाया है यहाँ पर? तो अब सभी लोग पेट भर के खाना खा लेते हैं, जिसके बाद उसको जो नशेड़ी नीचे पड़ा होता है उसको भी थोड़ा सा खाने खिला देते हैं। काफी लाजवाब लाजवाब खाना खाने के बाद और सभी लोग उस बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं। अब तो आखिर क्या होगा आगे, उसे जानने के लिए सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। मैंने क्या बोल दिया आई डोंट नो, मैंने क्या बोला पीछे। और अगर आप लोगों को बैकग्राउंड नॉइसेस इग्नोर करें और आगे से आगे भाई को सपोर्ट करें भाई, ऐसे मजेदार कंटेंट देखने के लिए। जो भी इस वीडियो में दिखाया जा रहा है उसे बस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखिए, और ओके भाई। तो अब उनके पास सारी की सारी ड्रिंक्स खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद अब वो सोचते हैं कि और ज्यादा ड्रिंक्स को लेके आया जाए। जिसके बाद हमारा स्यूबिन और जो उसके साथ में नानाहुन होती है, वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों लेकर आएंगे। तो नानाहुन की टक्कर होती है उसकी खुद ही के पैर से, और वो सीधा गिरने वाली होती है स्यूबिन के ऊपर। जिसके बाद वो स्यूबिन को पकड़ती है और खुद को संभालती है, तो वो सॉरी बोलती है स्यूबिन को। जिसके बाद वो दोनों हाथ पकड़ लेते हैं एक दूसरे को और चलना शुरू कर देते हैं। अब काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है स्यूबिन, क्योंकि उसने अपने क्रश का हाथ पहली बार पकड़ा होता है। तो जिसके बाद वो तीनों डिसाइड करते हैं कि उन लोगों को काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, तो हमें उन्हें कॉल करना चाहिए एक बार, क्या वो बिल्कुल ठीक होंगे? इसीलिए लोना इसलिए कॉल कर देती है स्यूबिन को। जिसके बाद स्यूबिन का फोन बजना शुरू हो जाता है। तो स्यूबिन को उसका हाथ छोड़ना पड़ता है अपनी क्रश का, और फोन को उठाता है। जिसके बाद वो उसको कहता है कि हेलो हाँ आइसुल नोना क्या हुआ? तो वो बताते हैं कि आखिर तुम लोग कहाँ पहुंच रहे हो? जिसके बाद वो कहते हैं हम बस पहुंचने ही वाले हैं, जस्ट बाहर हैं हम जरा थोड़े से। तो अब और ज्यादा वाइन्स और ज्यादा ड्रिंक्स लेकर आ चुके हैं उनके पास, और वो और ज्यादा अल्कोहल भी ले आते हैं। तो ये पार्टी काफी ज्यादा लंबी चलती है। जिसके बाद वो लोग अपनी अपनी बातें बताते हैं, किस्से सुनाते हैं, कॉलेज टाइम के, स्कूल टाइम के, जहाँ मर्जी के। जिसके बाद ये पार्टी जैसी खत्म होती है तो सभी लोग जाने शुरू कर देते हैं अपने अपने घर पे, और सभी स्यूबिन को बाय करते हैं। डोंगसुक पहले चला जाता है, जिसके बाद अब वो चारों के चारों बच्चे होते हैं। तो स्यूबिन ने उसे बाय करता है उन सबको, और अपने दोस्त को कॉल करता है, और वो कहता है कि आखिर तुम कहाँ पर हो? जिसके बाद वो कहता है मैं जरा आया हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और भाई वो क्लोजअप लगवा रहा होता है बहुत खतरनाक वाले अपनी बंदी से, और वो पूरा का पूरा शक कर रही होती है भाई, पूरा अंदर तक ले रही होती है भाई उसका। तो स्यूबिन ने शायद गलत टाइम पे फोन कर दिया ऐसे उसे लगता है, लेकिन नहीं भाई, वो जब भी फोन करता है तब वो कुछ ना कुछ ऐसा हरकत कर रहा होता है उसका फ्रेंड। तो आखिरी में अब वो काफी ज्यादा फास्ट करना शुरू कर देता है उसके साथ, और वो कहता है बस थोड़ा सा रह चुका है अब, और स्यूबिन वहीं पे होल्ड करके रखता है उसके फोन को। उसे सिर्फ ऐसे शक करने की आवाजें आ रही होती हैं, जिसके बाद वो भी भाई काफी ज्यादा ऐसे मूड में आ जाता है। लेकिन तभी वहां पे डोरबेल बजती है उसके गेट की, और तभी वो बाहर जाता है। तो नाना हन उसके घर के बाहर खड़ी होती है, मतलब गेट के बाहर, और वो पूछती है क्या मैं थोड़ी देर और रुक सकती हूँ तुम्हारे पास क्या? अब वो जैसे ही उसका फोन जो होता है वो थोड़ा स्पीकर पे होता है, और उसकी बाहर आवाजें आ रही होती है भाई सिक सिक करने की। जिसके बाद वो कहती है कि शायद तुम्हारे फोन में कुछ हो रहा है। तो कहता है शायद वॉइस फिशिंग हो सकती है, ये तो कुछ ऐसे ही लग रहा है, मुझे तो कुछ अजीब ही लग रहा है, फोन खराब होने वाला है, ऐसे करके उस बात को टाल देता है। तब एक बियर उसे देता है और खुद एक बियर पीता है। जिसके बाद वो कहता है कि भाई ये तो काफी यहीं पर आ चुकी है। तो वो पूछता है कि आखिर सभी लोग अपने अपने घर पे सही सलामत पहुंच गए थे ना? नानोन कहती है हाँ मैं उससे पहले उन सबको छोड़कर आई, उसके बाद तुम्हारे घर पर आई हूँ। स्टीवन पूछता है कि आखिर तुम फिर से यहाँ पर क्यों आई हो? तो वो कहती है कि आखिर मुझे और ज्यादा मजा करना था यहाँ पर, इसीलिए मैं आई थी। जिसके बाद नाना उन कहते हैं क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? तो भी वो कहता है नहीं नहीं मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं वैसे भी यहाँ पे अकेला ही डरता रहता भूतों से, इसीलिए तुम आ गई तो मैं और ज्यादा मजे कर सकता हूँ। तो सुनवे उसे देख के एकदम से ऐसे किस वाला मुंह बनाती है, जिसके बाद स्टीवन आगे आता है और उसे किस कर लेता है। अब दोनों के बीच में भाई किस होना शुरू हो जाती है। तो भाई जैसे उसकी किस होती है और वो बाइट करने की कोशिश करता है, तभी उसका पैर लग जाता है नीचे वाली केन उसने जो रखी होती है वहां पर बियर के ऊपर, और वो गिर जाती है। जिसके बाद वो दोनों हट जाते हैं पीछे। तो अब स्टीवन उसे अपने ऊपर बिठा लेता है।
और उसके बाद वो कहता है नाना होन, और उसके फिर से वो किस करना शुरू कर देता है अपने ऊपर बिठाकर, और उसकी भाई थाइस के ऊपर हाथ फेर रहा होता है बहुत अच्छे तरीके से करके भाई उसका हाथ पहुंच जाते हैं टमाटरों पर, जिसके बाद वो कहता है टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। तो नाना होन कहते तुम्हारे हाथ मुझे हर्ट कर रहे हैं, जिसके बाद वो कहते तुम सही पोस्चर पे नहीं बैठी हो इसीलिए, जिसको उस बेड पे लेटा देता है भाई वो लेटा कर किस कर रहा होता है, जिसके बाद थोड़ी देर में भाई वो शर्ट के अंदर हाथ डालता है और बूब्स तक पहुंच जाता है। नाना होन खुद को कवर करने की कोशिश करती है, भाई क्या ये हो सकता है। फाइनली वो टाइम आ चुका है जिसके कारण भाई पूरी की पूरी सीरीज टिकी हुई थी भाई, जहां पर की क्रश की कैसे वो ले सकता है। तो सिविन मन में सोच रहा होता है कि भाई ये तो एक्सट्रीमली स्मूथ और काफी ज्यादा सॉफ्ट है भाई, बहुत ज्यादा स्पॉन्जी स्पॉन्जी। तब वो उसकी पैंटी उतार रहा होता है, तभी वो उसे भी कहती है वेट अ मिनट भाई थोड़ा सा रुको, जिसके बाद उसे वो पकड़ लेती है उसका हाथ और उस पीछे कर देती है। फाइनली भाई अब मैं इस चैप्टर को खत्म करता हूँ यहीं पर, क्योंकि अगली वीडियो आएगी उसके बाद आपको पता चलेगा कि आखिर आगे क्या हुआ। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन पे ऑल को सेट करें भाई, सीरीज ऐसी मजेदार आती रहेंगी। और चैनल का नाम याद रख लें, नैरेटो।